राधे राधे जी, आप सभी का स्वागत है। मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा था कि 6 डेज की वर्कशॉप आ रही है जीबू सिंबल एंड वैदिक स्विच वर्ड के ऊपर। जीबू सिंबल का वेबिनार जो ब्लेसिंग क्लास थी वो शनिवार की मनीष के मौर्य नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां पर अपलोड हो चुकी है। तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। अगर आपको लिंक की जरूरत हो तो आप मुझे पर्सनल नंबर 7665559566 पर लिंक मांग कर भी आप वो ले सकते हैं और देख सकते हैं। आज वैदिक स्विचवर्ड के ऊपर मैडम जानकारी देंगी। दोनों ही क्लासों का अमाउंट एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 555 रुपए है, जिसमें एक क्लास जीबू सिंबल कल से स्टार्ट हो रही है जो कि 3 दिन की रहेगी। 5:30 बजे का उसका बेस्ट टाइमिंग रहेगा। 27 तारीख यानी कल से स्टार्ट होने वाली है। सारी क्लासेस लाइव रहेंगी। इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी स्टार साइन की एक ऐप है क्लास प्लस की, उसके अंदर आपको मिलती है, जहां पर आप उसको 6 to 8 मंथ तक एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। पीडीएफ भी आपको ऑन ऐप मिलती है जिसे आप 1 साल तक वहां पर देख सकते हैं। उसको आप डाउनलोड या फिर उसको आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, उसको आप वहां देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा वैदिक स्विचवर्ड की क्लास भी हमारी 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 3 दिन चलेगी। 3 दिन का आपको 4 दिन का गैप मिलेगा। 3 दिन जीबू सिंबल और 3 दिन वैदिक स्विचवर्ड, ये दोनों ही कॉम्बो प्राइस सिर्फ 555 रुपए में है। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम होने वाली है, रिकॉर्डेड सेशन नहीं है। तो आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया है और आशा करता हूँ कि आज जो देख रहे हैं वो भी ढेर सारा प्यार देंगे और जरूर क्लास में आएंगे और अमेजिंग जो नॉलेज है वैदिक स्विचवर्ड्स का और जीबू सिंबल एंजेलिक सिंबल्स का, 88 एंजेलिक सिंबल जीबू सिंबल और 108 वैदिक स्विचवर्ड, सारा का सारा आपको नॉलेज मिलने वाला है इसके अंदर। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाद में स्क्रीन शेयर करता हूँ, अभी शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज आप आज क्लास स्टार्ट कीजिए। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस आज की क्लास में। मेरा नाम पल्लवी नीचत है और मैं एक मल्टी मोडालिटी स्पिरिचुअल कोच हूँ और ऑकल्ट के डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज का मैं नॉलेज रखती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आपको अच्छा लगने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक स्विचवर्ड के बारे में। आपकी ये प्रॉपर क्लास होने वाली है बिकॉज मैं यहाँ पे आपको बहुत सारा ऐसा नॉलेज देने वाली हूँ जो हमारे शास्त्रों से लिया गया है और जिसे हम वैदिक स्विचवर्ड बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी, आप बहुत कुछ आप यहाँ से नया लेके जाएंगे। और जिसके लिए आप ऐसे कि आपका एक पेन और पेपर नोटबुक लेके बैठ जाइए बिकॉज आप कुछ नोट डाउन भी करेंगे। तो जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगी, आपको कुछ स्विच वर्ड्स बताऊंगी, तो उसके लिए आपका वो साथ रखिए ताकि आप उसको नोट डाउन कर पाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे नए चेहरे मुझे दिख रहे हैं, लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सब अपने वीडियो ऑन करिए। ओके, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है बिकॉज जहां पे अगर हम वीडियो ऑन करते हैं तो हमारा एक ना कनेक्शन बनता है। कुछ भी हमें नया अगर सीखना होता है तो हम एक नया, अगर हमें कुछ नया सीखना है, इंटरेस्टिंग सीखना है, तो हमें कनेक्शन होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम किसी चीज से कनेक्ट होते हैं तो हमें इंटरेस्ट आता है ना। हमें अगर हम किसी चीज से कनेक्शन बनता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें इंटरेस्ट आता है, और अगर हमें इंटरेस्ट आता है तो कई न्यू चीजें हम सीख पाते हैं। तो आज की क्लास ऐसी ही है कि आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, स्विच ऑन योर वीडियोस ताकि आप वो कनेक्शन देख पाए, वो कनेक्शन हम बना पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी वीडियो ऑन किए हैं उन सब का बहुत बहुत थैंक यू। ओके, चलिए टॉपिक के ऊपर जाते हैं कि जो हमारा टॉपिक है वैदिक स्विच वर्ड। ये मतलब बहुत लोगों को इसकी नॉलेज होगी। बहुत लोग इसको, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बार लोग इसको यूज करते हैं, मैंने सुना है कि लोगों को बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। और ये टॉपिक कुछ नया नहीं है। ओके, ये टॉपिक कुछ भी मतलब ऐसा हम नहीं बोल सकते कि एकदम नया टॉपिक आया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके जो रिजल्ट है ना, ये बहुत अमेजिंग है। ओके, रिजल्ट बहुत अमेजिंग है, लेकिन इसमें कुछ कुछ टेक्निक्स ऐसी है कि वो नहीं होगी, कि जो मैं आपको बताऊंगी। ओके, जो नए लोग जो भी मतलब पुराने हैं, जिनको इसकी कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनका तो बहुत बहुत वेलकम है कि उनको वो पूरे तरह से ब्लैंक है और उनको बहुत मजा आएगा।
ओके, सो लास्ट में मैं कुछ वर्ड्स भी देने वाली हूँ, स्विच वर्ड देने वाली हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने जैसे कहा कि ये जो टॉपिक है हमारा स्विच वर्ड, ये नया नहीं है, पुराना ही है। जैसे कहा जाता है कि हमारे शास्त्रों में हमारी सारी की सारी समस्याओं का समाधान हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में हमें मिल जाता है। हमारे जो ग्रंथ होते हैं, जो हमारे पुराण है, जहाँ पे स्क्रिप्चर्स है, वहां पे इतना सारा नॉलेज भरा पड़ा है कि कोई भी चीज हमें चीज का समाधान, जो भी हम डे टू डे लाइफ में जितनी भी समस्याएं होती है, उसका समाधान हमें उससे मिल जाता है। राइट? तो ये जो स्विच वर्ड है, ये ऐसे ही वैदिक स्विच वर्ड हम इसे बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे वेदों से लिए गए हैं। इसे हमें, इसलिए हमें इनको वैदिक स्विच वर्ड हम इसको कहते हैं। ठीक है, सो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है, इस धर्म में बहुत सारे ऐसी देवी देवता है जिनके बीज मंत्र है। राइट? बीज मंत्र है, बड़े मंत्र है, बीज मंत्र भी है। लेकिन हम जानते हैं कि बीज मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं। उसी तरह हमारे स्क्रिप्चर्स में जैसे कि महाभारत है, भगवत गीता है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स है। ठीक है, उसी तरह रामचरितमानस है, वो हमारे ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी चौपाइयां होती है कि जो हमारे बहुत सारे जो भी हमारे जहाँ पे हमें गाइडेंस चाहिए होता है, तो वो गाइडेंस हमें उससे मिल जाता है। तो इतनी पावर इन हमारे शास्त्रों में है, हमारे सनातन धर्म में है। बस हमें उसकी पावर पता है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, कैसे हमें उसको जानना है कि कौन सी चीज हमें किस इशू के लिए हम यूज कर सकते हैं, ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो इन सबकी पावर को, जो भी स्क्रिप्चर से लिए गए जो मंत्र है, या फिर जो भी वर्ड्स है, या फिर जो भी चौपाइयां है, इन सबका एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बना के ये वैदिक स्विच वर्ड बनाए गए हैं। ओके, इसको एक रूप दिया गया है जिसको हम सनातन स्विच वर्ड्स भी बोलते हैं। जैसे कि वैदिक स्विच वर्ड बोलते हैं और सनातन स्विच वर्ड भी बोला जाता है इन वर्ड्स को। ओके, सो कई लोग इसे मैजिकल जो रिजल्ट है, इसके जो मैजिकल रिजल्ट्स है, इसके कारण इसको छू मंतर भी बोलते हैं। जैसे कि हमें पता है, हम छू मंतर किसको बोलते हैं कि जैसे मैजिकल वर्ड है, ये क्या है, मैजिकली जो चीज वर्क करती है वो मैजिक है, लेकिन मैजिकली जो चीज वर्क करती है उसको हिंदी में हम छू मंतर बोलते हैं ना। कि हम बचपन से देखते आए हैं कि हमारे जो दादी वगैरह थी, तो वो क्या करती थी कि मैजिक करना है कुछ ना कुछ, तो अगर हमें कुछ चोट वगैरह लग जाती तो वो कैसे करती थी, छू, है ना। मतलब ये छू मंतर की तरह काम करते हैं कि झट से रिजल्ट दिखाते हैं। हाँ, हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाता था जब दादी ऐसे करती थी कि छू, हाँ चला गया तुम्हारा दर्द, तो हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाता था, हमारी एनर्जी चेंज हो जाती थी। तो ये वर्ड वैसे ही है, ये छू मंतर की तरह काम करते हैं। अभी आप सोचोगे कि जैसे कि मैंने कहा कि ये सारे मंत्र हमारे स्क्रिप्चर से लिए गए हैं। यहाँ पे अगर हमारे स्क्रिप्चर में, हमारे सनातन धर्म में इतने सारे मंत्र है जो कि हमें 100 या 200% रिजल्ट देते हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्र है, तो क्यों हमें जरूरत पड़ी इन स्विच वर्ड्स की, क्यों हमें जरूरत पड़ी इन वैदिक मंत्रों की, जो बीज मंत्र है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जो मंत्र हमें सनातन धर्म में हमारे जो मंत्र है, वो क्या है कि कोई कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, मतलब और जिसके लिए हमें माला का यूज करना पड़ता है, जिसका हमें सही से उच्चारण करना पड़ता है, और ये सारी चीजें हर पर्सन को पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा शेड्यूल ही इतना बिजी होता है कि हर पर्सन कोई भी बैठ के मंत्र जाप करे, इतना सबको पॉसिबल होता है क्या, नहीं होता है ना। तो इसीलिए ये स्विच वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि ये इजी वे है। इसीलिए हम बात करते हैं ये जो यूनिवर्स है, ये यहाँ तक हमें जो हम यूज करेंगे, जैसे कि बीज मंत्र हम यहाँ पर यूज करेंगे, जो भी पावरफुल वर्ड्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो वर्ड्स हमें यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए, हमारे जो भगवान है, हमारे जो गॉड है, उनसे कनेक्ट करने के लिए ये पावरफुल वर्ड्स हम एज अ स्विच वर्ड हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, जिसे हम वैदिक स्विच वर्ड, छू मंत्र या फिर सनातन स्विच वर्ड बोल रहे हैं। इसको आप वन वर्ड अफर्मेशन भी बोल सकते हैं। कैसे? तो ये छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए हम इसको वन वर्ड अफर्मेशन बोल सकते हैं। जैसे कि देखिए, कोई पर्सन है, अगर हमारी हर एक पर्सन की डिजायर होती है कि मुझे लाइफ में बहुत सारा मनी चाहिए,
मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मतलब हर टाइम ये चीजें हम भगवान को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यही सेम सेंटेंस हम कितने बार बोल सकेंगे दिन में? एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि अगर हम कोई भी चीज कंटिन्यूअसली अगर हम भगवान को मांगते हैं और बहुत शिद्दत से मांगते हैं तो वो हमें मिल जाती है। लेकिन वो कंटिन्यूएशन करने के लिए हमें ये 5 जो लाइनें मैंने बोली है अभी, तो इतना बोलना डेली पॉसिबल है क्या? हर किसी को नहीं होता है, ना ही वो सीक्वेंस रहता है। तो ये जो 5 लाइनें जो मैंने बोली है, उसके लिए अगर मुझे 1 वर्ड मिल जाए तो, जो कि मैं इजीली बोल के मेरी जो बात है मैं यूनिवर्स तक बता पाऊंगी, ओके। जिसके लिए मुझे ज्यादा एफर्ट्स भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मुझे बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, है ना। इतना मतलब उसका फास्ट रिजल्ट भी मुझे मिलने लग जाएगा। तो ऐसे ही इसीलिए ये स्विच वर्ड क्या है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये शॉर्टकट है हमारी बात यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए, राइट। अभी ये जो स्विच वर्ड्स है, देखिए श्रीम ये एक स्विच वर्ड है। अभी जितना भी मैंने कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे नौकर चाकर चाहिए, तो ये सारी चीजें हमें किससे मिलती है? एक ही वर्ड से मिलेगी। कौन सा वर्ड? तो श्रीम, राइट। ये सभी को पता है कि श्रीम ये महालक्ष्मी जी का मंत्र है, बीज मंत्र है, और जिसे अगर हम चांट करते हैं तो मनी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हम चाहते हैं हमारे लाइफ में, वो हमें चारों तरफ से मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि मैंने जितनी भी चीजें बोली वो हमें तो एक ही वर्ड से मिल गई, मतलब हमें हमारा टाइम भी बच गया और हमारी बात यूनिवर्स तक बहुत इजी वे से चली गई। तो इसीलिए ये मंत्र हम यूज करते हैं। अगर हम ऐसे बोलेंगे ना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा हम दिन भर बोलते रहे तो लोग हमें पागल बोलेंगे कि ये क्या पागल जैसे इतने टाइम पे से क्या बड़बड़ा रहा है ना। तो ये चीज हम अवॉइड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि एक ही वर्ड श्रीम का जाप कर सकते हैं ताकि हमें वही रिजल्ट हमारी लाइफ में मिले, राइट। अभी ये जो स्विच वर्ड है, तो इनको वैदिक तो समझ में आया सबको कि वैदिक स्विच वर्ड क्यों कहा जाता है। वैदिक इसलिए कहा जाता है कि ये वेदों से आए हैं। लेकिन स्विच वर्ड क्यों कहा जाता है? स्विच वर्ड यानी कि क्या होता है? तो जैसे कि स्विच, स्विच यानी कि सडन चेंज, ठीक है, किसी चीज को चेंज करना। और वर्ड यानी कि शब्द, मतलब जिस शब्द के उच्चारण से हमारी एनर्जी में चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड स्विच वर्ड। सिंपल है। जैसे कि हमारे घर में लाइट है, फैन है, हम लाइट का बटन अगर स्विच करते हैं तो वो क्या हो जाता है? लाइट लग जाती है। अगर हम उसको ऑफ करते हैं तो लाइट क्या हो जाती है? ऑफ हो जाती है। तो ये वर्ड जो होते हैं ना, ये जो स्विच वर्ड होते हैं, ये जो वैदिक वर्ड होते हैं, ये हमारे ऊपर उस स्विच की तरह काम करते हैं, उस बटन की तरह काम करते हैं कि जो भी हमने जब भी उसको दबाया, जब भी हमने उसको ट्रिगर किया, वो हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। ये हमारी एनर्जी को चेंज करता है। जैसे कि हमारे बहुत सारे, जैसे कि कोई देखिए हमारा काम अगर नहीं बन रहा है तो हम क्या करते हैं? उसके बारे में सोचते रहते कि मेरा काम नहीं बन रहा है, काम नहीं बन रहा है। लेकिन ये क्या होगा, अगर आप स्विच वर्ड चांट करेंगे, अगर आप वैदिक स्विच वर्ड चांट करेंगे, तो आपकी जो निगेटिव एनर्जी है ना, उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो ये क्या है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि वैदिक स्विच वर्ड जो होते हैं ये हमारी एनर्जी को चेंज करते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी श्रीम बोला, कितने लोगों ने, अगर आप बैठ के 2 मिनट भी श्रीम का जाप करते हैं, श्रीम बोलते हैं, ओके, करके देखिए। श्रीम अगर आप बोलते हैं तो आपको खुद से वो अराउंड, आपके अराउंड वो वाइब्रेशन समझ में आएगी, वो एक क्रिएट होगा आपके अराउंड वो ओरा। और जो भी आप चांट करेंगे ना, उसकी वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में भेजेंगे, ठीक है। वाइब्रेशन आप खुद फील करेंगे। और आप अगर देखिए यहाँ पे, जैसे कि मेरी स्विच वर्ड की इंग्लिश की भी क्लास हो गई थी, उसमें क्या था कि मनी को अट्रैक्ट करने के लिए काउंट वर्ड था। तो काउंट वर्ड और आप स्ट्रीम वर्ड दोनों चांट करिए, उसमें से आप किससे ज्यादा कनेक्ट होंगे? ऑब्वियसली स्ट्रीम वर्ड से होंगे। काउंट ये भी अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, बहुत सारे टेस्टिमोनियल हमारे पास हमें मिले हैं काउंट से भी। लेकिन श्रीम हर किसी को ये नहीं होता है कि मैं उस वर्ड से कनेक्ट हो पाऊं, राइट। हर किसी को, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट भी आते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं मुझे ना इससे कनेक्शन नहीं आता है।
तो हम उनको वो दे सकते हैं, ठीक है, वैदिक स्विच वर्ड दे सकते हैं कि तुम्हें इससे नहीं रिजल्ट आता है, तुम्हें इससे कनेक्शन नहीं होता है, तो तुम ये यूज कर लो। तो जो वैदिक स्विच वर्ड होते हैं ये हमारे अराउंड एक क्रिएट करते हैं पॉजिटिविटी, एक अलग सी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, एक अलग सी एनर्जी क्रिएट करते हैं, और जिससे हम कनेक्ट होके ये हमारे, जैसे कि हम बचपन से सुनते आए हैं ये वर्ड जो होते हैं ना कि श्रीम है, गम है, मैं आगे बताऊंगी आपको, तो ये हम बचपन से सुनते आए हैं, जिसकी पावर हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन उसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे उसका प्रभावी तरीका है, तो ये हमें सब पता नहीं होता है। ओके, तो यही जानने की बात है यहाँ पे कि कैसे हम उसको कनेक्ट हो और कैसे वो हमें हमारे लाइफ में मिराकुलसली रिजल्ट दे। देखिए जैसे हमारे मन में जैसे भाव होते हैं, ओके, जैसे हमारे जो हम भी बोलते हैं, जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं उसमें पावर होती है, और जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, उसका गहरा असर हमारे मन पे होता है, हमारे मन पे पड़ता है, ठीक है। अगर हम कोई गाना सुन लेते हैं और अगर हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है ना, तो कभी भी देखिए वो गाना आपको कभी भी याद आएगा, आप गुनगुनाते रहेंगे, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। ओके, वो गहरा गया है, वो अंदर तक आपकी सबकॉन्शियस माइंड में एकदम फीट बैठ गया है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे ही वर्ड्स जो हमारे मन पे प्रभाव डालते हैं, अगर हमारे भाव है, वैसे ही हमारे क्या होते हैं, फिर विचार होने लगते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, वैसे हमारे भाव होते हैं, और फिर वैसे ही हमारे विचार होते हैं, और अगर जो हमारे विचार होते हैं वही हमारी वाणी में आते हैं, ठीक है, जो हम विचार करते हैं वही हमारे वाणी में आते हैं, और जैसे हमारी वाणी होगी वैसे हमारे कर्म हो गए। ओके, तो यूनिवर्स क्या है कि एक बूमरैंग की तरह काम करता है, आप जो भेजोगे वही वापस आएगा। अगर आप अच्छा भेजोगे तो अच्छा आएगा, अगर आप वरीज करते रहोगे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो वो क्या करेगा, आपको वरीज ही देगा, आपको टेंशन ही देगा। लेकिन वही आप अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं कि मैं अभी श्रीम वर्ड चांट कर लूं, या फिर मुझे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो मैं गम का चांटिंग कर लूं, तो ये क्या है, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन पे बात की, तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन ही मिलेगा, राइट। तो ये जो सारे स्विच वर्ड होते हैं ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे जाके बहुत डीपली काम करते हैं, और ये वेदों से आए हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब भी हम वेदों से कुछ भी लेते हैं तो उसको सिद्ध करना पड़ता है, राइट। ये तो बात सबको पता है कि जैसे हमारे यहाँ पे हम मंत्र जाप करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हैं, तो पहले बोला जाता है कि इसको सिद्ध करना होता है, जिसके लिए हमें 1.25 लाख जाप करना पड़ता है, कभी कभी 10 लाख जाप करो, 1 लाख जाप करो, ऐसे इसके नियम होते हैं। लेकिन ये जो स्विच वर्ड है, या फिर हम बोल सकते हैं जो हम वैदिक स्विच वर्ड है या फिर छू मंत्र है, इसको हमें इतना सारा जाप करने की जरूरत नहीं होती है। इसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम इंस्टॉलेशन बोलते हैं, मतलब सिद्ध करना ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंस्टॉलेशन। तो हमें ये एक टेक्निक से हमारे अंदर इसको इंस्टॉल करना होता है। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, जो हमें अगर हम कोई भी मंत्र को इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमें वो बाद में ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेक्निक्स होती है, ठीक है, जिसके हमारे माइंड पे वो काम करती है, ठीक है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाती है जब हम उसको उस टेक्निक से हम अगर इंस्टॉलेशन करते हैं तो। ओके, और ये अकॉर्डिंगली क्या होता है कि ये जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं वो आपकी बॉडी में, वो अंतर मन में आपके फिट बैठ जाता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको परिणाम दिखाई देते हैं अपने लाइफ में। ओके, तो मैं कहती हूँ, या फिर मैं क्या, वेद कहते हैं कि जितनी भी सारी समस्या है ना, जितनी भी सारी समस्या है हमारे लाइफ में, मतलब आजकल हर किसी को समस्या है, मतलब हम जितना भी मिल जाए हमें, हम असमाधानी रहते हैं, हमें लगता है कि मेरे पास एक गाड़ी है तो मुझे और दूसरी गाड़ी आ जाए, या फिर मेरे पास बंगला है तो मुझे और दूसरा बंगला लेना है, मतलब कोई समाधानी है ही नहीं। या फिर हम बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में चाहते हैं कि जिसका समाधान हम ढूंढते रहते हैं। बहुत सारी ऐसे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे किसी को हेल्थ इश्यूज होता है, किसी को चिंता होती है कि मेरा हेल्थ ठीक होगा या नहीं होगा, किसी को पैसों की चिंता होती है, किसी को रिलेशनशिप से प्रॉब्लम होती है कि मेरा रिलेशन कब ठीक हो जाएगा, किसी किसी को अपने बच्चों से चिंता होती है कि मेरा बच्चा कब अच्छा पढ़ने लग जाएगा,
तो इन सारी समस्याओं का समाधान हमें 1 या फिर 2 वर्ड से मिल जाता है, जो कि हमारे वैदिक स्विच वर्ड में है। और वैदिक स्विच वर्ड इज द बेस्ट सॉल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें वैदिक स्विच वर्ड से मिल जाता है। ओके, और ये बहुत ही ट्राइड है, टेस्टेड है, और मैं कह सकती हूँ कि ट्रस्टेड भी है, बिकॉज ये हमारे वेदों से आए हैं। तो हम इसको नहीं बोल सकते कि ये ट्रस्ट वर्दी है। ठीक है, ये ट्रस्ट कर सकते हैं हम इस चीज पे। ठीक है, तो ये ट्राइड, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है। ओके, और इनकी जो वाइब्रेशन है वो भी बहुत हाई होती है, और जिसके कारण हम इजीली कनेक्ट हो पाते हैं उस डिवाइन एनर्जी से। इसमें ये जो वर्ड्स होते हैं, ना ही हमें इसकी अट्यूनमेंट लेने की जरूरत पड़ती है, ना ही इसके लिए कोई हमें अगर हम कुछ कोई भी वर्ड चांट करते हैं तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है। और इसकी एक खासियत है कि हम ये वर्ड किसी भी पर्सन के लिए उनके बिहाफ में हम बोल सकते हैं। कि जैसे हमारे बच्चे हैं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर हम उनको उनके लिए कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उनके बिहाफ में एज अ मदर आप उसको चांट कर सकते हैं। ओके, अपने हस्बैंड के लिए हम चाहते हैं कि उनको प्रमोशन मिल जाए, तो उनके लिए आप कर सकते हैं। मतलब इसमें प्रॉक्सी चांटिंग भी होता है। ओके, और ये बहुत अच्छे से वर्क भी करता है। बस हमें एक यहाँ पे नियम है कि इन सारे वर्ड्स को हमें एक बार इंस्टॉल करना पड़ता है, एक बार सिद्ध करना पड़ता है। और इसका बहुत सिंपल प्रोसेस है, ना ही इसमें बहुत लाख 10 लाख वगैरह ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस से इसको सिद्ध करना पड़ता है। और आप एक बार इसको सिद्ध कर लेते हैं, एक बार इसको सिद्ध कैसे करना है वो समझ लेते हैं, फिर आपको उसको ज्यादा मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको एक ही 11 बार भी आप उसको उस मंत्र को बोल देते हैं। ओके, वो भी सफिशिएंट है। ओके, अगर आप उसको 11 बार बोल देंगे तो भी वो वर्क करने लग जाएगा। और इसको यूज करने के बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, ये जो मैंने चांट्स आपको जो स्विच वर्ड वैदिक स्विच वर्ड बता रही हूँ, इसको हम बहुत डिफरेंट वे से यूज कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी एक वर्ड ले लिया, श्रिम ले लिया, तो आपने इसको 51 टाइम लिखा, तो आप इसको लिख भी सकते हैं। या 10 टाइम लिखा, आप इसको लिख के उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके रिजल्ट्स पा सकते हैं। कोई कोई होता है कि हम इसको कंटिन्यूअसली चैंट कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली अगर हम इसको चांट करते हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन कितने बार करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, कोई कोई स्विच वर्ड ऐसे होते हैं कि जैसे कि हमें जैसे जरूरत होती है ना, उस तरह से हम उसको काम में लाते हैं। कि जैसे अगर कोई बच्चा है, अगर वो बच्चा तकलीफ में है, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और अगर हम उसको हील करना चाहते हैं, तो हम नहीं बोलेंगे ना उस बच्चे को कि तुम ये चांट कर लो और फिर तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नहीं कर पाएगा, वो छोटा बच्चा नहीं कर पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक छोटा सा एक ग्लास ऑफ वाटर ले सकते हैं, कांच का एक पानी का ग्लास लेके, फिर उसमें जो भी मंत्र होगा जो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, वो आप उसमें चांट कर सकते हैं और ब्लो करके उस बच्चे को पिला सकते हैं। और जैसे ही वो आप पिलाएंगे उसको कंटिन्यूअसली, अगर ये प्रोसेस करते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत जल्दी जल्दी भी रिजल्ट इसके मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी एक खासियत है ना। तो ये सारे मतलब इतने इजी वे में से आप यूज कर सकते हैं, जिसके लिए जो भी आपकी विश होगी, जो भी आपकी इच्छा होगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको इससे, इसका सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिल जाता है। ओके, तो जो भी आपको जिस वे से यूज करना है, कि आपका एक कंफर्टेबल जोन होता है कि मुझे ऐसे नहीं, मैं चांट नहीं कर पाता हूँ, तो मैं क्या इससे वाटर चार्ज मेथड से कर सकता हूँ, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो रिजल्ट सेम ही देगा आपको, अपनी अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग आप इसको चांट भी कर सकते हैं। आप इसको वाटर चार्ज मेथड से भी यूज कर सकते हैं। आप इसकी एक स्लीप में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसको लिख के अपने पास में पॉकेट में भी रख सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं इसको यूज करने के लिए। ओके, सो मैं आज आपको बहुत सारे सिखाऊंगी, बताऊंगी कि वर्ड्स कौन कौन से हैं, एक एक करके। ठीक है, पहले बता देती हूँ। इंटरेस्ट आ रहा है आपको? कैसा लग रहा है? जिनको कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है कि कैसे होगे, क्या होगे? यस पुरुषोत्तम जी। यस, इसके रिगार्डिंग किसी को क्वेश्चन है कि मैम नहीं समझ में आया है, क्या है?
कैसे होते हैं वर्ड्स। मैं एक बार आपको शो करूंगी तो आपको और अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि ये वर्ड्स होते कैसे हैं। यस, किसका हैंड रेज है? एक सेकेंड। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ मैडम, मैं ये जानना चाहता था कि आपने कहा कि स्ट्रीम वर्ड जो है उसको अगर हम चैंट करते हैं तो इसके लिए हमें इसको एनर्जाइज या इसको कैसे तैयार करें कि भाई हम जब चैंट करें तो हमारी वो विश पूरी हो जाए। यस, यही सीखने की बात है सर इसमें, कि आपको वो सीखना पड़ेगा। हर एक मंत्र को आपको सिद्ध करना पड़ेगा, जिसको हम इंस्टॉलेशन बोलते हैं। उनको हम आप अगर किसी मंत्र के लिए इंस्टॉल बताएंगे? करते, आप किसी एक मंत्र के बारे में बताएंगे कि इसको ऐसे सिद्ध करिए और फिर आपको चैंट करिए, मतलब थोड़ा सा आइडिया तो मिले। हाँ, मैं आपको क्लास में वो बता सकती हूँ, लेकिन अभी कैसे है कि मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बताऊंगी कि वो मैंने सिद्ध किए हुए मंत्र मैं अगर आपको देती हूँ, अगर मैं श्रीम आपको देती हूँ तो वो वर्क करने लग जाएगा आपके लिए। लेकिन आपको अगर दूसरों के लिए करना है तो आपको खुद से सिद्ध करना पड़ेगा, ताकि आप उसको दूसरों को दे सके। ओके, ऐसा इसमें ये एक प्रोसेस होता है। तो सिद्ध कैसे करना है ये हम क्लास में सीखेंगे, इंस्टॉल कैसे करना है ये हम क्लास में सीखेंगे। मैडम पहले आप बता दीजिए ना एक बार। हाँ जी, हाँ जी, मैं बता देती एक हूँ। बार बता स्क्रीन दीजिए, फिर शेयर क्वेश्चन करती आंसर हूँ। लास्ट में लेंगे हम। हाँ हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको। स्क्रीन शो हो रही है? यस। देखिए, जैसे मैंने छू मंत्र बोला था तो वही है जैसे मैंने बताया था। देखिए, सबसे पहला वाला वर्ड मैं आपको बताती हूँ, टन। ठीक है, टन। अभी ये टन वर्ड जो है ना, एक वैदिक स्विच वर्ड है। ठीक है, इसको हम वैदिक स्विच वर्ड बोलते हैं, छू मंत्र बोलते हैं, सनातन मंत्र बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए आप। अभी इसका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन है लॉर्ड ब्रह्मा से। ठीक है, इसका जो कनेक्शन होता है वो लॉर्ड ब्रह्मा से है। और हर एक जो वर्ड है ना इसमें, जो हमने इसमें लिए है वैदिक स्विच वर्ड में, वो हर एक वर्ड किसी ना किसी देवता से जुड़े हैं। वो हम क्लास में जानेंगे कि कौन से देवता से। तो यहाँ पे जो है कनेक्शन, यहाँ पे ब्रह्मा जी के साथ इनका कनेक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका यूज कैसे करना है, ये जो वर्ड है इसका यूज हमें किस किस चीजों के लिए यूज कर सकते हैं ये हम जानते हैं पहले। कि ये वर्ड हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है। हमारी अगर किसी की तबीयत खराब है, किसी को अगर बहुत ज्यादा ये होता है, तबीयत खराब हो जाती है, बार बार खराब हो जाती है, तो उसके लिए हम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसको हमें क्या करना होता है, सिंपली हमें टन 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 ऐसे बोलना होता है। ठीक है, अभी मैंने ये सिद्ध किया है। ठीक है, मैंने मेरे लिए मतलब मैंने ये सिद्ध करके रखा है। तो अगर मैं ये आपको देती हूँ तो आप इसको बोलेंगे तो ये आपके लिए वर्क करने लग जाएगा। ओके, सो इसको हम कैसे बोलेंगे, टन टन टन। ओके, और ये क्या क्या चीजें करता है, तो सिर्फ यही नहीं है कि रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, ऐसा ही नहीं है। तो इसके और भी बहुत सारे यूजेस है, कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, कोई अचानक शारीरिक अगर सडन फिजिकल प्रॉब्लम आ जाती है किसी के बॉडी में, अगर फिजिकली कुछ भी सडनली कुछ हो जाता है, किसी को चक्कर आ जाता है या फिर किसी को कुछ भी फील होता है, वीक फील करते हैं, तो उसके लिए भी आप टन का उच्चारण कर सकते हैं। उस पर्सन को टच करके आप टन का उच्चारण कर सकते हैं। उसका लेफ्ट हैंड अपने हाथों में लेना है, टन का उच्चारण करना है, वो पर्सन को जल्दी आराम मिल जाएगा। अगर किसी को शारीरिक दर्द है, मतलब फिजिकल पेन है, तो आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल पेन अगर है किसी भी कहीं पे भी है, अगर नी में पेन है तो वो क्या कर सकते हैं कि ब्लैक कलर की इंक से, मतलब ब्लैक कलर का पेन लेके, ब्लैक कलर की पेन से जहां पे आपको पेन है, जहां पे आपको दर्द हो रहा है, जैसे कि नी पेन है, तो वहां पे आप टन लिख सकते हैं। वहां पे आप टन लिख सकते हैं, या फिर आप वहां पे अपना लेफ्ट हैंड रख के आप टन का उच्चारण कर सकते हैं। राइट, अभी अगर फीमेल प्रॉब्लम है, फीमेल में प्रॉब्लम्स होती है,
किसी भी मतलब मेंस्ट्रुएशन पीरियड में अगर उनको पेट दुख रहा है, कुछ भी होता है, तो उनके लिए भी हम टन का उच्चारण कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल अगर समस्या है तो उसके लिए, किसी को अगर मिर्गी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए, अगर मतलब बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि लोगों को जरूरत है तो हम वहां पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें उनकी मदद करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं एज मतलब ये कर सकते हैं कि जैसे कि देखिए अगर कोई पर्सन ऐसा किसी को होता है कि जैसे उसको मिर्गी आ गई है, हमें वहां पे है, तो हम क्या कर सकते हैं, तभी के तभी उस वहां पे पानी का ग्लास होगा, पानी में आप टन 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 बोल के उसको पिला दीजिए, वो अपने आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। या फिर उसको मेडिकल हेल्प मिलने से पहले आप एक सपोर्टिव सिस्टम उसको दे सकते हैं, सपोर्टिव थेरेपी हम जिसको बोलते हैं, कि वो सपोर्ट करेगा उसको। तो ये इससे हो सकता है। देन अगर किसी को इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, जिसको बहुत बार खांसी बुखार कफ की प्रॉब्लम रहती है, बहुत बार खांसते छींकते रहते हैं, कैसे कितने सारे लोग ऐसे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, अभी जैसे ही सर्दी का मौसम स्टार्ट हो जाएगा, सारे लोग ऐसे हो जाते हैं कि सर्दी खांसी ये चीज हो जाती है, तो क्या कर सकते हैं उनके लिए, सिंपली आप दूध के ग्लास में भी अगर टन 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 करके उनको पिला देते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल के, तो भी वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा कि आपके बच्चों का इम्यून सिस्टम बढ़ने लग जाएगा। ओके, तो ऐसे दूध देने से अच्छा है उसको और मंत्रित करो और उसको पावरफुल बनाओ और फिर बच्चे को दो, तो वो ज्यादा जल्दी से अच्छे से वर्क करेगा। हम उसकी पावर बढ़ा रहे हैं ये मंत्र से। जिसको अगर किसी को हिचकी आती है, जिसको किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हिचकी आ रही है, तो भी हम क्या कर सकते हैं कि पानी के ऊपर टन 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 बोल के उस बच्चे को या फिर जिस भी पर्सन को हम पिला सकते हैं। अगर किसी को स्टमक में पेन है, स्टमक से लेके कुछ प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि 11 बार हमें सिर्फ टन 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 ये बोलना होता है। हमारी जो रिंग फिंगर है हम उसमें डालेंगे पानी के अंदर और हम टन 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 का जाप करेंगे और उस पर्सन को पिला देंगे। ओके, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, बहुत लोग को माइग्रेन की प्रॉब्लम है और वो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप ये क्या कर सकते हैं, गर्दन पे, आपके बैक पे इसको लिख सकते हैं। ओके, राइट, आप इसको बैक पे, जहां पे आपकी माइग्रेन से प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको आपकी नेक पे 3 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, टन 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 आप लिख दीजिए, तो भी ये वर्क करने लग जाएगा। राइट, तो इतने सारे यूजेस एक वर्ड से मिल जाते हैं, इतने सारे समस्याओं का समाधान हमें एक वर्ड से मिलता है, तो कितनी अच्छी बात कि टन से उच्चारण से आप अब भी करके देखिए। जिसको भी पेन है ना, जस्ट अपना हाथ रखिए जहां पे आपको पेन है और टन की चैंटिंग करिए। टन की चैंटिंग 21 बार करिए, 11 बार करिए और देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं हम गम। अभी गम हमें पता है कि विघ्नहर्ता गणेश जी का मंत्र है गम। इसको कोई कोई लोग गन भी बोलते हैं, इसको हम गम भी बोल सकते हैं, गन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके यूजेस क्या है ये हमें पता है क्या? हमें पता है कि गणेश जी का नाम हम कब लेते हैं, कि जब हमें कोई भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं। राइट, हमें हमारे जीवन में अगर कोई भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो हम गणपति जी को याद करते हैं, लेकिन उनका जो बीज मंत्र है वो उससे भी पावरफुल है। अगर हम इस मंत्र का जाप करते हैं, हम गम की चांटिंग करते हैं, तो हमारे जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, हमारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है, उसका निवारण हमें मिल जाता है इस गम के उच्चारण से। तो हमें सिंपली क्या बोलना है, जब भी हमें कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहा है या फिर हमें ऐसा लगता है कि ये मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है, या मुझे कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर मेरे साथ हो, या फिर मेरे साथ ऐसा लक हो कि मेरे ये ऑब्स्टेकल्स को मैं दूर कर पाऊं, तो आप क्या कर सकते हैं, गणपति जी का जो विघ्नहर्ता का गम ये बीज मंत्र है वहां पे आप चांट कर सकते हैं, गम गम गम। आपकी वो ऑब्स्टेकल्स दूर होती हुई आपको खुद दिखाई देगी। बहुत लोगों को बुरे सपने आते हैं, छोटे छोटे बच्चे रात को डर के उठ जाते हैं बुरे सपने से।
ओके, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं हम, उनके लिए भी गम का चैंटिंग कर सकते हैं। उनके हार्ट चक्रा पे वो जब सोते हैं ना, तो उनके हार्ट चक्रा पे हम हमारा हाथ रखेंगे और गम की चैंटिंग करेंगे। 11 बार आप गम की चैंटिंग करिए, उनको नींद भी लग जाएगी, अच्छे से नींद भी आ जाएगी और उनको बुरे सपने भी नहीं आएंगे। अगर ये नहीं कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं, एक पेपर पे आप गम लिख के उसके पीलो के नीचे रख सकते हैं या उसके मैट्रेस के नीचे रख सकते हैं, या फिर गम का चैंटिंग करके उस बच्चे को पानी भी पिला सकते हैं। ये गम आपके जो भी पेंडिंग काम है, आपके सालों से नहीं बन रहे हैं जो काम है, उसको भी पूरा करने में हमें हेल्प करते हैं। कि अगर मेरा कोई काम अटका हुआ है, मुझे कहीं पे भी अगर मैंने कुछ मुझे डॉक्यूमेंट्स ये करने हैं, सबमिट करने हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पर्सन है आगे वाला वो जल्दी से जल्दी साइन कर दे, मेरा अगर कोई वीजा बनने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि ये वीजा में प्रॉब्लम हो सकता है या इसमें बहुत टाइम लग रहा है, पेंडिंग होते जा रहा है, सारी चीजें नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, गम की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। गम गम गम। और ऐसा नहीं है कि आपको इसको बैठ के कोई माला लेनी है या आपको कोई आसन पे बैठना है, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या कर सकते हैं, जहां पे आप खड़े हैं, जहां पे आप बैठे हैं, वहीं पे आप जस्ट मन ही मन में गम की चैंटिंग करिए और विघ्नहर्ता से प्रार्थना कीजिए कि ये मेरा काम निर्विघ्न तरीके से पूरा हो जाए। बहुत सिंपल तरीका है हमें हमारी बात को यूनिवर्स तक पहुंचाने का, राइट? लेकिन एक प्रॉपर अगर हम वर्ड से उसको कनेक्ट होते हैं तो उससे हमें जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। सडन मतलब अगर डिस्प्यूट होते हैं रिलेशनशिप में, अगर कोई हस्बैंड वाइफ में कुछ डिस्प्यूट हो गए हैं, झगड़ा हो रहा है सॉरी, अचानक बात करते करते अगर हस्बैंड कुछ बोल रहा है, वाइफ कुछ बोल रही है और अचानक ऐसी कुछ कभी कभी ये हो जाती, चीजें हो जाती है कि एकदम बातों बातों में झगड़ा स्टार्ट होने लगता है। फिर क्या कर सकती है बेचारी वाइफ, क्या करेगी, गम का चैंटिंग करेगी कि मेरे हस्बैंड के साथ जो भी झगड़ा हो रहा है ना वो सॉल्व हो जाए, या फिर गम 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 बोल के वो पानी अपने हस्बैंड को जाके पिला देगी, झगड़ा खत्म हो जाएगा कि वाइफ ने पानी भी पिला दिया और पानी लेके आई है, ये भी हो जाएगा कि इतना झगड़ा होने के बाद उनका झगड़ा भी सॉल्व हो जाएगा और गम अपना काम भी कर लेगा। ठीक है, उसके बाद में अदृश्य फियर, अगर मतलब इनविजिबल फियर, इनविजिबल फियर यानी कि कोई कोई किसी किसी को ना समझ में नहीं आता है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे किस बात से डर लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन डर लग रहा है। बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी मुझे डर लग रहा है, किस बात से डर है वो नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी। तो जो भी फियर उनको हो रहा है, जो भी उसको नहीं समझ में आ रहा है या अदृश्य फियर है, या हमें ऐसे लगता है कि हमारे घर में कोई अदृश्य साया है, या फिर हमें डर लग रहा है किसी भी चीज से लेके, तो भी हम वहां पे गम की चैंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड एक ही है लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं। एक ही वर्ड है, इसके अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसी प्रॉब्लम होगी उस तरीके से हम इसको यूज भी कर सकते हैं, राइट? बहुत अच्छी बात है कि एक वर्ड में, सिर्फ एक ही वर्ड में हमारे प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। उसी के बाद में अगर बात करते हैं पैसों की, जैसे मैंने अभी कहा था आपको, श्रीम, श्रीम की अगर हम चांटिंग करते हैं, श्रीम कनेक्टेड है महालक्ष्मी जी से। अगर हम श्रीम की चांटिंग करते हैं तो हमारे जो भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कि जैसे हमें मनी चाहते हैं, हम मनी गेन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मुझे कोई भी अगर चीज चाहिए लाइफ में तो वो पैसों से मिलती है। ठीक है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हर किसी के लिए पैसा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारी ऐशो आराम की चीजें उसी में से मिलती है। तो ये सबसे बड़ा हमें इशू होता है कि अगर हमारे लाइफ में मनी नहीं है तो कोई भी चीज हम नहीं खरीद पाते हैं। तो मनी गेन करना है, धन लाभ के लिए हम क्या कर सकते हैं, श्रीम की चैंटिंग कर सकते हैं। श्रीम 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 करके देखिए, एक अलग ही अपने अंदर आप खुद में ही एनर्जी महसूस करेंगे। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं,
श्रीम की चांटिंग करके, या फिर चांटिंग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एक पेपर पे लिख लीजिए, ठीक है, पेपर पे श्रीम लिख लीजिए। आपके जो भी बिजनेस प्लेस है वहां पे आप इसको स्टिक कर दीजिए, या फिर आपका जो भी काउंटर है जहाँ पे आप पैसे रखते हैं उसमें आप रख दीजिए वो श्रीम लिख के। आपके मनी बॉक्स में आप श्रीम लिख के रख सकते हैं। बहुत डिफरेंट वे से इस श्रीम का आप यूज कर सकते हैं। आप इसको चांट भी कर सकते हैं। अगर कोई मनी ब्लॉकेजेस है, मतलब आपका रुका हुआ पैसा पाने के लिए भी आप श्रीम की चांटिंग कर सकते हैं, कि आपका कोई कहीं आपने उधार दिया है पैसा और आपका वो पैसा नहीं मिल रहा है, किसी पर्सन ने लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, श्रीम की चांटिंग कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको वहां पे एक पेपर पे श्रीम लिखना पड़ेगा, ठीक है, आप रेड पेन से श्रीम लिखेंगे और वहां पे जो भी पर्सन है, ठीक है, जिसने आपके पैसे लिए हैं, हम वहां पे लिख सकते हैं आई रिसीव्ड डैश 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 अमाउंट, आई रिसीव्ड डैश 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 अमाउंट 1 लाख 5 लाख जो भी है फ्रॉम दिस पर्सन। ऐसा भी आप लिख के रख सकते हैं, किसी अच्छे स्थान पे आप उसको रख दीजिए, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। उधार दिया हुआ आपको पैसा मिल जाएगा। आपकी जो भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, वो आपको सॉल्व होती दिखाई देगी। रोजी रोटी आपको उसकी प्रॉब्लम मिट जाएगी। पैसा आएगा तो सारी चीजें हमारी क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। मनी से रिलेटेड जितने भी इशू है, कहीं पे भी कुछ भी अगर आपको फेस करना पड़ रहा है मनी से रिलेटेड, तो उसके लिए आप सिंपली श्रीम की चांटिंग करेंगे। श्रीम श्रीम श्रीम, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। माला लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं माला के साथ करना है तो वो भी कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला बेस्ट होती है। कमल गट्टे की माला पे अगर आप श्रीम का चांटिंग करेंगे तो वो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देगा, ठीक है। और अगर आप वो भी नहीं कर पाते हैं तो सिंपली आप कभी भी उठते बैठते सोते जागते कितनी भी बार आप श्रीम की चांटिंग कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको इतनी बार ही करना है, इतने टाइम तक करना है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। वैसे तो अगर कोई, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मैम इसको कितने बार चांट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं हमेशा कहती हूँ कि रिजल्ट हमें तो बहुत चाहिए होते हैं, लेकिन हम तब क्यों सोचते हैं कि मैं 21 बार कर लूंगा और फिर मुझे 21 लाख आ जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा ना। हमें जितना हम एफर्ट्स लगाएंगे, बिना काउंटिंग के चांट करिए, जितना बिना काउंटिंग के चांट करेंगे ना उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो यही खासियत है इन वर्ड्स की। सिर्फ हमें कनेक्ट होना है, हमें सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, हमें फिकर नहीं करना है। अगर हम श्रीम की भी चांटिंग करते हैं ना, तो आपको फिकर नहीं करनी है कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे वेज, आपको पता है कि आप कोई भी काम तो नहीं करते हैं, लेकिन मुझे आएंगे पैसे कहाँ से। अगर कोई हाउसवाइफ है, बोलेगी कि मेरे पास तो कोई सोर्स ही नहीं है, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, अगर मैं श्रीम की चांटिंग करूंगी तो सच में मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो जी हाँ, आ जाएंगे। कोई भी आपको वो सोर्सेस, वो यूनिवर्स खुद पे खुद वो खुद दिलाएगा। आपको उसके बारे में नहीं सोचना है कि मुझे कैसे आएंगे, मैं करूंगी तो सच में मुझे मिल जाएंगे क्या। नो, आपको बिना बिना कुछ सोचे एकदम पॉजिटिव वे से इसको यूज करना है। सिर्फ हमें फल की आशा करनी है कि मुझे ये मिल ही जाएंगे। एक शिद्दत से हमें इसको चांट करना होता है, और जब ये शिद्दत आ जाती है ना, तब ये 100% वर्क करते हैं। और मैंने इसके हजारों लाखों लोगों को रिजल्ट देखे हैं। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा है तो आप इसको खुद चांट करिए और फिर मुझे बताइए। आप खुद बताएंगे कि यस मैम, हो गया काम। वैसे ही हम और एक स्विच वर्ड देखते हैं, वैदिक स्विच वर्ड देखते हैं, जिसका उच्चारण है क्रीम। क्रीम, क्रीम ये कनेक्टेड है माँ काली से। माँ काली हम सभी को पता है कि माँ काली जो है वो बुरी नजर का संहार करती है, दुष्टों का संहार करती है। बुरी नजर करने वाले को, जो बुरी नजर वाले हैं उनको हटाती है, ठीक है। माँ काली का मंत्र है क्रीम। क्रीम, और इसके यूजेस जैसे कि आप सभी को पता है कि माँ काली का रूप है, विकराल रूप है, लेकिन उनमें बहुत सारा प्यार भरा हुआ रहता है। तो ये क्या करती है, हमें प्रोटेक्शन देने का काम करती है।
हमारी प्रोटेक्शन के लिए अगर हम क्रीम का चैंटिंग करते हैं तो हमें ये प्रोटेक्ट करता है। अभी प्रोटेक्शन कब चाहिए होता है हमें? बहुत चीजों में चाहिए होता है। जब हम घर से बाहर जाते हैं तो मम्मी को एक टेंशन रहती है कि मेरा बच्चा अच्छे से घर पे आएगा या नहीं आएगा। मम्मी क्या कर सकती है? क्रीम लिख के उसके बच्चे के हाथ पे क्रीम लिख सकती है, या फिर चैंटिंग करके उसको पानी पिला सकती है। अगर कोई रोज डेली आता जाता है व्हीकल से, कार से आता है और चिंता होती है कि वो सेफली घर पे आ जाए, कुछ एक्सीडेंट वगैरह ये सारी चीजें आजकल बहुत चलती है, हमें पता नहीं होता है कि आज जो गया है वो कल वापस आएगा या नहीं घर पे। बहुत ऐसी चीजें हो जाती है। तब अगर ऐसा अगर लगता है कि उस पर्सन की हमेशा के लिए प्रोटेक्शन होती रहे, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक पेपर पे, एक व्हाइट पेपर पे हम क्रीम लिख के उसको उस जो भी कार है वहां पे, जो भी ये होता है, मतलब वहां पे जगह जहां पे है वहां पे आप स्टिक कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप उसको स्टिक करके रख सकते हैं, या फिर चैंट भी कर सकते हैं। अगर ब्लैक मैजिक किसी पे हुआ है, ब्लैक मैजिक ऐसा लगता है कि किसी ने मुझ पे ब्लैक मैजिक किया है, या फिर किसी बुरी नजर का साया है, कि बार बार हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद हमें नजर लग जाती है, या हमारे बच्चों को नजर लग जाती है कि दूसरे ही दिन हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो ऐसा जब जिनको होता है, क्योंकि मैंने देखा है ये कई बार होता है, कई लोगों के साथ होता है, तो ये चीज अगर आपके बच्चों के साथ, आपके साथ अगर होती है, तब आप बाहर जब जाते हैं तो क्रीम की चैंटिंग करें, ताकि आपको कोई ऊपरी हवा या काला जादू या बुरी नजर से आप बचे रहें उसके लिए। ठीक है, क्रीम की चैंटिंग करनी है, क्रीम। ओके, क्रीम 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 ऐसे नहीं बोलना है, सिंपली बहुत अच्छे से, बहुत एकदम अच्छे प्रोनाउंसिएशन से आपको बोलना है क्रीम 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 क्रीम। ये पावरफुली वर्क करेगा। ठीक है, घाई में नहीं बोलना है, बहुत अच्छे से बोलना है। उसी तरह अगर ये इविल आई को हटाता है, उसी तरह ये क्या करता है कि शोक मतलब ग्रीफ, अगर आपके कोई पर्सन है, अगर उसका कोई रिश्तेदार या फिर कोई भी हो सकता है, उसका जो लव वन में से अगर किसी की डेथ हो जाती है, या फिर अगर लाइफ में कुछ भी ऐसी चीजें आप फेस करते हैं कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा शॉक लगा है, जीवन में बहुत ज्यादा शॉक लगा है और आप वहीं से उभर ही नहीं पा रहे हैं अपने लाइफ में, कि आप वो चीज भुला ही नहीं पा रहे हैं, जो शौक हुआ है आपको, जो शौक लगा है, या फिर आप जितना ट्रॉमा में चले गए हैं आप उससे नहीं निकल पा रहे हैं, तो उससे बाहर निकलने के लिए भी आप क्रीम की चैंटिंग कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है तो आप उसको दीजिए। ठीक है, उसको बताइए कि ऐसे करने से ये चीज आप सॉल्व कर सकते हैं। हमें अगर हमारी आध्यात्मिक जो भी स्पिरिचुअल इश्यूज है, जो भी स्पिरिचुअल इश्यूज है कि हमारा मन नहीं लगता है, हम मेडिटेशन में बैठते हैं, हमारी एकाग्र नहीं होता है हमारा मन, तब भी आप क्या कर सकते हैं, हमारी एक स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिकता में हमें आगे बढ़ने के लिए हम क्रीम की चैंटिंग कर सकते हैं। ओके, क्रीम इज वेरी पावरफुल वर्ड। माँ काली, माँ काली इज वेरी पावरफुल गॉडेस, ये सबको पता है हमें। ठीक है, अगर हम उनसे कनेक्टेड होते हैं, उनसे कनेक्ट होके अगर हम क्रीम की चैंटिंग करते हैं, तो वो हमारे ये जो भी मैंने जितने भी प्रॉब्लम आपको बताए हैं ना, उसका सॉल्यूशन हमें बहुत इजी वे से मिल जाता है। अगर रात को बच्चे उठ जाते हैं, डर जाते हैं, तो भी हम क्रीम की चैंटिंग कर सकते हैं। सो इतनी ब्यूटीफुली ये वर्क करेंगे। ओके जी, पुरुषोत्तम जी। जी मैडम, स्टॉप शेयरिंग करें, फिर ये एक दो और बता देना बाद में, हाँ जी, हाँ जी, जब तक मैं लोगों को बता दूं। एक्चुअली पहले स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही थी। हाँ हाँ। देखिए 6 डेज की ये वर्कशॉप आ रही है, जीबू सिंबल एंड वैदिक स्विच वर्ड्स। वैदिक स्विच वर्ड जिसकी जानकारी अभी अभी आपको मैडम ने दी है, और जीबू सिंबल जिसकी जानकारी मैडम ने आपको 2 दिन पहले यानी सैटरडे के दिन इवनिंग में दी थी। दोनों के दोनों वेबिनार, दोनों की दोनों क्लासेस आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप हमारे किस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझसे लिंक ले सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी अलग अलग
लगभग 80 से ज़्यादा क्लासेस का अलग अलग कंटेंट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इस क्लासेस को, पेड क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 7665559566 ये मेरा नंबर है। आप इसको सेव भी कर लें, और अगर आपको इसके व्हाट्सअप नहीं दिख रहे हो, व्हाट्सअप स्टेटस नहीं दिख रहे हो, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपका नाम भेजकर। मैं अगर नाम सेव करूंगा तो आपको स्टेटस दिख जाएंगे। 27 तारीख से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 3 दिन की जीबू सिंबल, उसके बाद 3 से 4 दिन का गैप रहेगा, और उसके बाद आपकी वैदिक स्विचवर्ड की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। दोनों ही कॉम्बो ऑफर है 555 विथ जीएसटी, यानी कि एब्सोल्युटली ब्लेसिंग क्लास है। 555 सिर्फ इसीलिए रखा गया है ताकि सीरियस लोग ही एंटर करें। अगर हम इसको कम्प्लीटली फ्री भी करा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर क्या होता है, वेबिनार की तरह कुछ लोग आधे आते हैं आधे नहीं आते हैं, कोई पलंग पे सो के अपनी शिक्षा ले रहा है, कोई, जब आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है तो आप कमर सीधी रखकर एकदम बैठ के प्यारी तरीके से थोड़ा ध्यान लगाकर क्लासेस लेते हैं। सिर्फ इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज रखा है। सिर्फ ये ब्लेसिंग है, प्योर ब्लेसिंग आपको इसके अंदर मिल रही है। जिसके पास बैंक डिटेल नहीं है वो या तो मुझसे संपर्क कर सकता है, या फिर मैंने अभी स्क्रीन शेयर की है आपको, आप इसका एक फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर आपके सामने है 9675176666। आप इस पर पेमेंट कर सकते हैं, और आफ्टर डन द पेमेंट प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन 7665559566 ओनली 555। आप अगर हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज अपना नाम भी जरूर लिखें ताकि मैं उसको सेव कर पाऊँ। और जो ऑलरेडी स्टार साइन के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उनकी सीट रिजर्व हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया है 2 दिन के अंदर, उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, अगर आप अभी तक पेड ग्रुप में नहीं आए हैं तो प्लीज मुझे कॉल कर या व्हाट्सएप पर मैसेज डालकर अपने आप को पेड ग्रुप में डलवा लें, क्योंकि जितने भी लोगों ने पेमेंट किया था मोस्ट प्रोबेबली हमने सबको पेड ग्रुप के अंदर डाल दिया है। अगर किसी कारणवश से कोई अगर पेड ग्रुप में नहीं आया है तो प्लीज मुझसे संपर्क कर अपने आप को पेड ग्रुप में डाला ले। 5:30 बजे का ये बैच रहेगा, 27 तारीख से स्टार्ट होगा। लाइव ऑन जूम रहेंगी इसकी सारी की सारी क्लासेस। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको स्टार साइन के ऐप पे मिलेगी, जिसका एक्सेस आपके पास 6 से 8 महीने तक रहेगा। इवन दो स्टडी मटेरियल भी आपको ऐप पे मिलेगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट या डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ये आप ऐप पर देख सकते हैं 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आपको नोट्स बनाने के लिए बहुत बहुत समय है। सर्टिफिकेशन लाइफ टाइम के लिए रहेगा। ये एक ई सर्टिफिकेट रहेगा जिसका प्रिंट आउट आपको निकालना रहेगा। हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देंगे लाइफ टाइम के लिए। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो मुझसे बात कर सकता है या पेमेंट भेजकर अपनी सीट को रिजर्व कर सकता है। अगर आज के रिगार्डिंग जो भी मैडम ने पढ़ाया उसके रिगार्डिंग किसी क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लीजिए। अगर कुछ कम लोगों के क्वेश्चन आंसर है तो हम 2 और पढ़ा के फिर और ले लेते हैं, और ज्यादा लोगों के अगर क्वेश्चन आंसर हैं तो फिर हम केवल क्वेश्चन आंसर ही ले पाएंगे। मैडम 2 और पढ़ाई दो ना, कोई स्पेशल कोई। हाँ जी, समस्याएं बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई दो 4-5 लोगों का, आप अच्छा पढ़ा रहे हो तो हाँ आनंद जी। जरा। किसी कारण से अगर कोई नहीं ज्वाइन कर पाता तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये क्लास कहीं से भी की हुई होगी तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैं 555 रुपये भी वेस्ट क्यों करूं, तो मैं बता दूं कि अगर एक फैमिली पैक, एक बड़ा सा पिज्जा भी खरीदते हो ना तो 500 रुपये का आ जाता है एक अच्छी शॉप से। आप पिज्जा की रेट में लाइफ टाइम एक्सेस इसका मिलने वाला है आपको। ये शिक्षा जो आपको लाइफ टाइम मिलने वाली है ये कभी भी कोई आपसे छीन नहीं सकता। अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। इसके अलावा मैडम का पढ़ाने का तरीका, आपको कोई भी स्विचवर्ड याद करना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपका रिवीजन भी होने वाला है। अगर आपने इस क्लासेस की भी हुई है दोनों, तो भी आप, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जरूर कीजिए और हमारी फैमिली से जुड़िए और आप देखिए कि किस तरीके से हर चीज प्रोवाइड होती है, ताकि आप बड़ी जब क्लास करते हैं 5,000 वाली, 7,000 वाली, 15,000 वाली, तो आपके मन में कोई डाउट ना रहे। सारा सिस्टम वो का वही रहने वाला है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। मैडम प्लीज आप शेयर करिए, 1-2 और पढ़ाइए, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम क्रीम के बारे में पढ़ रहे थे कि माँ काली का मंत्र है क्रीम। ठीक है, और एक बात बता दूं मैं, क्रीम का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें लगता है कि जो
पर्सन हमारे घर में आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अनवांटेड पर्सन को नहीं चाहते कि वो हमारे घर में आता है, फिर इधर उधर देखता है, फिर हमारे घर में वो जाने के बाद झगड़े चालू हो जाते हैं, होता है ऐसे बहुत बार। तो हम चाहते हैं कि वो अनवांटेड जो पर्सन है ना, अगर हमारे घर में आए तो उसकी एनर्जी, जो एनर्जी लेके आया है, बुरी नजर लेके आया है, वो वही के वही दरवाजे में ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, क्रीम आप लिख के एक पेपर पे रेड पेन से क्रीम लिख के आपके दरवाजे पे स्टिक कर दीजिए, ताकि जो भी बुरी नजर है वो अपने घर में कभी नहीं आएगी, वही के वही वो क्या हो जाएगी, वही रुक जाएगी। और जो पर्सन भी आएगा, जब उसको जो भी देखेगा वो लिखा हुआ, वो भी क्या हो जाएगा, उसकी जो इंटेंशन है, उसकी जो बुरी नजर है, वो वही के वही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक, वो अपनी बुरी इंटेंशन लेके अंदर नहीं आ पाएगा। राइट। सो ऐसे बहुत सारे, देखिए मैं आपको पीडीएफ पूरा दिखाती हूँ, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। तो 108 हम वर्ड्स पढ़ने वाले हैं इसमें, 108, जिसमें हम जानेंगे कि कौन से नंबर हमें हमारे इसमें ग्रेड में नहीं है, हमें किससे हमारी ये लेनी है, हमें ताकत लेनी है, ठीक है, उसके लिए भी हम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए स्वाहा, स्वाहा दिख रहा है आपको, स्वाहा, स्वाहा ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। कब हम यूज करते हैं इसको, जब हमारे घर में कोई होम हवन चलता है तब हम स्वाहा का इस्तेमाल करते हैं, हम स्वाहा बोलते हैं। राइट, ये सबको पता है कि स्वाहा तभी बोला जाता है जब हम कोई भी पूजा करते हैं, जहाँ पे हमारे घर में होम हवन वगैरह होता है, तब हम स्वाहा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये किससे कनेक्टेड है, ये वर्ड कनेक्टेड है महादेव से, ये वर्ड कनेक्टेड है महेश या फिर महादेव से कनेक्टेड है ये वाला वर्ड, जिसको हम स्वाहा बोलेंगे। और मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो मैं स्वाहा आपको हिंदी में लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि आप इसको अगर हिंदी में ही लिखते हैं तो भी बहुत अच्छा असर देगा ये। किसी किसी को होता है ना कि मैम इसका स्पेलिंग बता दीजिए, या मैं इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या, जरूर लिख सकते हैं, बट मेरी एक आपको रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप इसको स्वाहा को अगर आप हिंदी में लिखते हैं, कि जैसे मैंने आपको दिखाया है वैसे कि वैसे आप अगर लिखते हैं, तो ये बहुत बहुत जल्दी आपको असर दिखाएगा, बहुत जल्दी असर मतलब रिजल्ट देगा। ओके, एक कनेक्शन बहुत जल्दी बन पाएगा। तो आप इसको जैसा है वैसा ही लिखने की कोशिश करिए, इसको इंग्लिश में ना यूज करिए। कहते हैं ना कि ईश्वर जो है ना वो तो प्रेम की भाषा समझता है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर उसमें हम हालांकि ऐसा नहीं होता है, ईश्वर को तो सच्चे दिल से याद करोगे तो भी आपका काम करेगा, लेकिन कहते हैं ईश्वर की जो जो देवताओं की भाषा होती है ना वो संस्कृत होती है, जिसको हमने अभी हिंदी में जैसे कन्वर्ट किया है, या मंत्र जो होते हैं ना, जो भी मंत्र होते हैं वो ज्यादातर संस्कृत में इसीलिए होते हैं कि वो देवताओं की भाषा है। अगर सोचिए कोई रशियन व्यक्ति आपसे बात करे और कोई हिंदुस्तानी आपकी लोकल लैंग्वेज में बात करे, तो आप ज्यादा अटैच किससे होंगे, बात आप तक कन्वे हो जाएगी। ईश्वर तो हर भाषा को जानने वाला है, लेकिन अगर देवताओं की भाषा में अगर उनको याद करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो उसका आपको रिजल्ट बहुत फास्ट और बहुत अच्छा मिलता है। तो कोशिश यही कीजिए कि जो ये मंत्र होते हैं या बीज मंत्र होते हैं, इनका उच्चारण बिल्कुल सही तरीके से और प्रेम से कीजिए, तो इसका रिजल्ट आपको बहुत मल्टीपल में मिलेगा आपको। जी मैडम, प्लीज कंटिन्यू करें। यस, देखिए अब स्वाहा का यूज हम कहाँ करेंगे, कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टू एंड डिसीज, मतलब जैसे कि हमारे अगर हमें कोई भी डिसीज हुआ है, अगर हमारी तबीयत खराब है या किसी भी मल्टीपल डिसीज से हम घिरे हैं, बहुत लोगों को होता है, डायबिटीज भी है, बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम हर किसी के घर में पाई जाती है, थायराइड की हर किसी के घर में ये प्रॉब्लम होती है। तो इन सारी डिसीज का हमें एक ही ये चाहिए, एक ही सॉल्यूशन चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्वाहा की चांटिंग करके पानी के ऊपर हम स्वाहा 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 ऐसे करके चांट करके वो पानी पी सकते हैं। और जो भी आपके मेडिसिन है, मेडिसिन का जो बॉक्स होता है ना, उसके ऊपर भी या उसके अंदर स्वाहा लिख के आप रखिए, ठीक है।
इसको आप ग्रीन पेन से लिखिए, ठीक है, ग्रीन या फिर ब्लू कलर। ब्लू कलर ये यूनिवर्सल कलर होता है कि जिस भी चीज के लिए आपको अभी इतने सारे वर्ड्स बताए मैंने, तो इसमें आपको ऐसा होता होगा कि मैं कौन से वर्ड्स पेन यहाँ पे यूज करूँ, तो आप वहां पे ग्रीन या फिर ब्लू पेन आप यूज कर सकते हैं। जहां पे मैंने रेड बोला था क्रीम के लिए, तो आप वहां पे रेड कलर का यूज करेंगे, ओके। अदरवाइज आप ब्लू कलर का यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि कोई भी रोग को समाप्त करने के लिए, कोई भी डिसीज को हम अगर निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्वाहा 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 ये बोलेंगे, ओके। और मन ही मन में हम ऐसा बोलेंगे महादेव को हम बताएंगे कि जो भी मेरा डिसीज है या जो भी प्रॉब्लम से मेरा हेल्थ इशू जो है, उससे मुझे जल्दी से जल्दी आप बाहर निकालिए। ऐसा करके हम उनको बोल के हमारी समस्या फिर इस मंत्र का चांटिंग करेंगे। उसी तरह ये हमारे कोई भी समस्या है हमारे लाइफ में, उसको रिमूव करने का काम करती है, समाप्त करने का काम करता है ये वर्ड स्वाहा। स्वाहा अगर हम बोलते हैं, अगर किसी भी प्रॉब्लम में अगर हम स्वाहा बोलते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे वो सॉल्व हो रही है। मन ही मन में यहाँ पे इंटेंशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं जो चांटिंग कर रहा हूं ये मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपको प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देना है, आपको सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। स्वाहा बोलने से मेरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। इतना ही मन में होना चाहिए। कैसे होगा, क्या होगा, ये मन में नहीं रखते हुए हमें स्वाहा 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 स्वाहा, और एक 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 वर्ड के बाद आपको मन ही मन में सोचना है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है। उसको सॉल्व होते हुए देखना है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं कितना हैप्पी हूं, मैं कितना हैप्पी हूं, मुझे कितना आनंद आ रहा है। जितना आप उच्चारण करेंगे उस एनर्जी के साथ, उस हैप्पीनेस के साथ, जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आपको होने वाली है, और वही हैप्पीनेस के साथ अगर हम पहले से ही चांटिंग करेंगे ना स्वाहा का, तो वो हमें डबल रिजल्ट देगा, ओके। इंटेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए और एक फेथ होना चाहिए। ये ट्रस्टेड है, ट्राइड है, ओके। तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई भी नकारात्मकता है, निगेटिविटी है, नकारात्मकता से हम भरे हैं, बहुत बार होता है कि वो हम चाहते हैं उससे बाहर निकलना है हमें, लेकिन निकल ही नहीं पाते हैं। हमें पता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे हमें नकारात्मकता हमारे अंदर इतनी भरी पड़ी होती है किसी भी चीज को लेके, तो भी हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा सोचते लगते हैं और वो निगेटिविटी बढ़ती 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 जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैं, हम देखते हैं कि हमारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, नकारात्मकता उनमें भरी पड़ी है कि नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कार चला पाऊंगा, कितनी सारी ऐसी चीजें होती है कि जहां पे हम निगेटिविटी के कारण कहीं पीछे रह जाते हैं। तो अगर हमें ये निगेटिविटी हमारे मन में से, हमारे शरीर में से, हमारे बिहेवियर में से निकालनी है, ओके, तो उसके लिए आप स्वाहा की चांटिंग कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा रेडी नहीं है ये करने के लिए, बड़ा भी है लेकिन वो चाहता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा, तो आप एज अ मदर उनके लिए, एज अ फादर उनके लिए कर सकते हैं कि मेरे बेटे का ये निगेटिविटी चली जाए, मेरा जो बेटा ये डिप्रेशन में रहता है वो उससे बाहर निकले, वो एकदम पॉजिटिव हो जाए। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। जो भी बच्चे एडिक्शन में हैं उसके लिए मैं बता रही हूँ, स्वाहा का चांटिंग करिए। जो भी लोगों में अगर एडिक्शन इशू है, बच्चे हैं या फिर बड़े भी है, मोबाइल का एडिक्शन है, या फिर ड्रग्स लेते हैं, या फिर अल्कोहल का एडिक्शन है, किसी को भी जितनी भी एडिक्शन की इशू है ना, वो भी स्वाहा से जाती है, ठीक है। स्वाहा का उच्चारण कीजिए, पानी का ग्लास लीजिए, बच्चे को पिला दीजिए, 21 टाइम कीजिए, 108 टाइम भी कर सकते हैं। एक बार आप अगर इसको सिद्ध कर लेते हैं, इन मंत्रों को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो फिर आपको फिर 108 टाइम बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इसको 11 बार 21 बार बोलेंगे तो भी सफिशिएंट हो जाएगा, आपका काम आपको बनते हुए दिखाई देगा। कॉर्ड कटिंग करना बहुत जरूरी होता है, और ये कब करना होता है, जो कि टैरो रीडिंग करते हैं, जो कि आप हीलर है, अगर आप किसी भी फील्ड में है,
और आपसे फिर कोई भी अगर आपके क्लाइंट आ जाते हैं और आपको वो सॉल्यूशन मांगते हैं, तो हम उनको सॉल्यूशन तो दे देते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो जाने के बाद उनके ख्याल हमारे मन में हमेशा के लिए रहते हैं कि इसके साथ ऐसा हुआ, इसका पति के साथ नहीं जमती है, क्या कारण होता होगा, क्यों ऐसे हुआ होगा इसके साथ, उसको कितनी तकलीफ है। ये सारी चीजें हम बैक ऑफ द माइंड हमारे मन में चलती रहती है, और जिसको हमें कट करना होता है, नहीं तो ये हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, राइट। एज अ हीलर मैं ये समझ सकती हूँ, अगर आप ऐसे हीलर है कोई इसमें से, तो वो जानते हैं कि कॉर्ड कटिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कॉर्ड कटिंग नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उस प्रॉब्लम में घिरे जाते हैं, हमारे भी रिलेशंस खराब होने लगते हैं। तो अगर हम ये अनवांटेड चीजें अगर नहीं चाहते हैं, तो वहां पे आप स्वाहा 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 की चैंटिंग करिए, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। वो पर्सन जाने के बाद आपको आपके जो नाभि में से आपको कॉर्ड देखनी है, और आपको वहां पे उसको कट 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 करके आपको स्वाहा की चैंटिंग करनी है, कि आपने उसको कट कर दिया, फिर आपको स्वाहा 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 स्वाहा, कि मैं यहाँ पे ही जो कॉर्ड है मेरी वो कट हो गई यहाँ पे, ठीक है, मुझे उसके साथ अभी कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना मुझे उसके साथ कोई कनेक्शन रखना है, ओके, ना ही उसकी निगेटिविटी मुझे चाहिए। तो इस तरह से अगर हम स्वाहा की चैंटिंग करेंगे, तो ये आपके कहीं ना कहीं जो भी आपके हेल्थ इश्यूज है, आपकी जो भी समस्याएं है, उसका समाधान आपको मिल जाएगा, आपको ये निगेटिविटी से भी बाहर निकालेगा, और एक तरह से आपको सेफ करेगा हर एक प्रॉब्लम से, जो आप नहीं चाहते हैं हमारे लाइफ में, है ना। हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रॉब्लम हमें परेशान करे, तो उसके लिए आप ये वाला चैंट कर सकते हैं बहुत इजी वे से। सरस्वती देखते हैं, ठीक है, सरस्वती देखते हैं, बिकॉज हर किसी को ऐसा लगता है कि नॉलेज चाहिए होता है हर किसी को। सरस्वती हमें पता है कि माँ सरस्वती हमें विद्या देती है, लेकिन कितने लोग हैं कि सरस्वती का चांटिंग करते हैं? नहीं करते, कोई भी नहीं करता है। हमें पता है, हमारे वेदों में लिखा गया है, हमारे पुराणों में है कि माँ सरस्वती हमें विद्या देती है, लेकिन कितने लोग हैं कि हमें शिद्दत के साथ सरस्वती माँ को याद करते हैं या उनकी चांटिंग करते हैं? नहीं करते है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माँ सरस्वती को इन्वोक कर सकते हैं। अगर हमें विद्या चाहिए, मल्टीपल चीजें अब हम सीखते हैं लाइफ में, अपने बच्चे भी सीखते हैं मल्टीपल चीजें, कि आज ट्यूशन भी जाता है, स्कूल भी जाता है, उसके बाद वो क्रिकेट खेलने भी जाता है, उसके बाद उसको चेस भी खेलना होता है, डांसिंग के लिए जाना होता है, बहुत सारी ऐसी मल्टीपल चीजें करता है, और हम चाहते हैं कि वो अच्छे से करे, उसको वो सारी विद्याएं प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए भी हम सरस्वती माँ को इन्वोक कर सकते हैं, उनकी चांटिंग कर सकते हैं, सरस्वती सरस्वती सरस्वती। बहुत सिंपल है, और ये आपको सबको पता है, बट करने का तरीका पता नहीं है, या इसको इंस्टॉल करने का तरीका नहीं पता है, वही सीखने की बात है। अगर हमें किसी लक्ष्य को पाना है, अगर हम चाहते हैं कि मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये एम है कि मैं लाइफ में ये बनूं, मुझे कलेक्टर बनना है लाइफ में, बहुत बच्चों का सपना होता है, क्या वो हो पाता है पूरा? नहीं हो पाता है, बिकॉज हर चीज को पाने के लिए ना एक सही टाइम, एक सही चीज हमारे, एक सही ब्लेसिंग्स हमारे साथ होने की बहुत जरूरत होती है। सही टाइम पे निर्णय भी लेना पड़ता है, और सही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग्स भी हमें बहुत नीड होती है। जिस चीज को हमें पता है कि मुझे माँ सरस्वती से हमारे कोई भी एम को हम पा सकते हैं, तो हम वहां पे सरस्वती माँ सरस्वती 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 का आप चैंटिंग कर सकते हैं, या सरस्वती लिख के आप अपने बुक में वगैरह भी रख सकते हैं, जो हमें विजडम देगी, नॉलेज देगी, ज्ञान देगी, बहुत सारा धन का भंडार होती, सॉरी धन का नहीं, विद्या का भंडार होती है माँ सरस्वती। तो जितनी भी हमें ऐसा लगता है कि जहाँ पे मुझे करियर गाइडेंस चाहिए, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और ज्यादा, अभी बच्चों के जैसे कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मुझे बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज मिले, या बेस्ट टू बेस्ट मुझे नॉलेज मिले, ऐसा कॉलेज मुझे मिल जाए, वहां पे सरस्वती की चैंटिंग करिए। एक पेपर पे सरस्वती लिख के अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आप करियर करना चाहते हैं, तो उसमें आप स्टिक कर दीजिए, या सरस्वती की फोटो आप लगा लीजिए जहां पे सरस्वती लिखा होगा, ठीक है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएगी।
ये हमें विजडम देती है, हमारे नॉलेज को बढ़ाती है, हमारे विजडम को बढ़ाती है। संगीत में अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, बिकॉज हम जानते हैं कि माँ सरस्वती के साथ में क्या लेके बैठती है, तंबोरा लेके बैठती है, उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके तो अगर कोई संगीत में आगे बढ़ना चाहता है, जो भी जिनकी आवाज अच्छी है, और अगर किसी को आवाज भी अच्छी करनी है तो भी वो सरस्वती का चैंटिंग कर सकते हैं। सरस्वती सरस्वती सरस्वती, बहुत सिंपल है। ऐसे बहुत सारे, मतलब 108 या उससे भी ज्यादा, मैं हमेशा ज्यादा देने का प्रयास करती हूँ। ओके सो उतने आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 108 तो आपको पूरे के पूरे मैं बताऊंगी। यस जी मैडम, स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं आप। मैडम अब आप लोगों को सिर्फ दो चीजें और बताइए कि हम दोनों ही कोर्स के अंदर कंटेंट क्या क्या रहने वाला है। क्या इसके बाद हमें कोई दूसरा कोर्स इसी का करना पड़ेगा? इसका क्या एडवांस कोर्स होता है? अगर होता है तो उसके आप लेके आएंगे या नहीं आएंगे, या ये अपने आप में ही कंप्लीट कोर्स है? या हमारा कोर्स कंटेंट इस 555 में क्या क्या रहने वाला है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट है कि अगर 555 इन्होंने फीस रखी है तो जरूर हमसे कुछ छुपाया जाएगा। तो आप केवल ये बता दीजिए कि हम इसमें सीखने क्या क्या वाले हैं। यस बिल्कुल। मैंने आपको एक मैसेज भी किया है व्हाट्सएप अच्छा पे, ओके ओके तो ओके। आप देख लीजिए, अगर वो है या उससे ज्यादा है या और कुछ है तो आप बता सकते हैं। यस यस, देखिए क्या, ये जो कोर्स है, या इस आपके पास कोर्स, अगर दोनों पीडीएफ हो तो एक बार आप लोगों को बता सकते हैं कि हम ये सीखने वाले हैं, हाँ जी हाँ या जी, फिर आप बता मैं दीजिए। मैं जी बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे इस कोर्स में, ये कोर्स ब्लेसिंग्स है सबके लिए। मैं हम स्टार साइन परिवार हमेशा चाहता है कि इतना ज्यादा नॉलेज लोगों को मिले, और हर किसी को बस में नहीं होता है कि वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करे और फिर वो नॉलेज खुद के लिए करे या फिर दूसरों को दे। तो हम ऐसे कोर्सेज हमेशा लाते रहते हैं, मेरे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी हो चुके हैं। और कभी कभी हमारे एनर्जी एक्सचेंज लेना भी बहुत जरूरी होता है, जो नॉमिनल होता है। हम चाहते हैं यही इसी कोर्स के कि आपसे, आप यहाँ पे ये सीखे और आप लोगों को वो फॉरवर्ड करे, आप लोगों को हील करे, आप में भी वो सारी पावर आ जाए। तो इसके लिए इसका बहुत कम मात्रा में हमने ये रखा है। और यहाँ पे जैसे कि हमारा एक वेबिनार हुआ था जीबू सिंबल के बारे में, तो जीबू सिंबल ये 88 जीबू सिंबल्स होते हैं। जीबू सिंबल्स कई तरीके से हम यूज कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो भी डे टू डे लाइफ में जैसे हम चाहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी हम चाहते हैं, अबंडेंस हम चाहते हैं, हम ब्लेसिंग्स चाहते हैं, ऐसी कई सारी चीजें हम जो हमारे लाइफ में चाहते हैं उसका सोल्यूशन हमें सिंबल से मिलता है। यहाँ पे मंत्रों से मिलता है, वहां पे सिंबल से मिलता है। तो जीबो सिंबल में हम वो सारी चीजें सीखेंगे कि जहां से हमें, हम हमारे क्लाइंट को भी दे सकते हैं या फिर हम खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके भी बहुत सारे मतलब यूज करने के तरीके अलग अलग हैं। उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वे से यूज कर सकते हैं। इसका ये पूरा आपको अगर वेबिनार आप देख पाएंगे तो आप देखिए, जो लास्ट वेबिनार हुआ था उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो हमारे हीलिंग के लिए काम आएंगे, जो हमारी हेल्थ इश्यूज में काम आएंगे, जो हम खुद के लिए तो हीलिंग कर सकते हैं लेकिन उससे हम दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं। तो अगर आप कोई मतलब अगर आप खुद के लिए यूज करना चाहते हैं तो खुद के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई हीलर है तो अपने क्लाइंट को, हम देखते हैं ना हमेशा हमारे पास जो क्लाइंट आता है ना तो वो हमेशा बोलते हैं कि कोई इजी रेमेडी बता दीजिए, हमें बहुत बड़ी पूजा हवन विधि नहीं करनी है, हमें इजी सॉल्यूशन चाहिए। तो इजी सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छे से मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे 2 क्लास मिलने वाली है। एक तो मंत्र भी मिलने वाले हैं, और जो भी सिंपल सिंपल छोटे छोटे होने वाले हैं, जो वैदिक मंत्र है वो आपने देखा है अभी कि कितने सिंपल है लेकिन पावरफुल है। ओके वेदों से है, पावरफुल है। और वैसे ही जीबू सिंबल देखते हैं तो वो भी 88 है, मतलब उसमें भी बहुत सारी चीजें आप कवर कर लेते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में चलती है। ओके बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, जो हम जीबू सिंबल पढ़ेंगे उसमें भी। मैं अगर दिखा पाती हूँ तो एक सेकेंड, आई विल ट्राई। जितने मैंने अभी यहाँ पे बताए हैं ना, तो उतने सारे, जस्ट अ मिनट।
यस, मिल गया। आई विल शो यू। जैसे अगर किसी ने कल की क्लास अगर मिस की है तो उनके तो मैंने लिए लिंक डाल दिया है वैसे चैट बॉक्स में, आप सब लोग उसको कॉपी कर कर अपने पास सेव रख सकते हैं, या किसी को फॉरवर्ड कर दीजिए तो बाद में आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यस। ये कल हमारी जीवो सिंबल का मैंने एक्सप्लेन किया था, 1 डे की हमारी फ्री क्लास थी। इसमें बताया था कि जीवो सिंबल 88 तरह के होते हैं और एक ये हीलिंग मोडालिटी है। जैसे कि ये वैदिक मंत्र हमारी हीलिंग मोडालिटी है, तो वैसे ही हम मंत्रों से हील करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम सिंबल से हील करेंगे। तो यहाँ पे जो 88 सिंबल होंगे वो हमारे हेल्थ के रिगार्डिंग, अगर हमारी हेल्थ खराब है, वेल्थ हमें चाहिए, रिलेशनशिप हमें अच्छा करना है, नेम फेम चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स चाहिए, जितनी भी चीजें होती है ना हमारे लाइफ में हम इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जीबू सिंबल होते हैं। इसको एक इसको जो इंट्रोड्यूस किया था वो थी एक लेडी जो डेबी एम्स्टर थी, और जिनको रेकी जब वो करती थी, वो एक रेकी ग्रैंड मास्टर थी, और उनको ये सिंबल ना एंजल से मिले थे। ओके, और उन्होंने कहा था जो भी सिंबल ये यूज करेंगे उनमें बहुत ज्यादा, मतलब वो सारी प्रॉब्लम को हील कर सकेंगे। उनमें एक मैजिकल पावर होती है इन सिंबल में। अगर वो अपने लाइफ में इन सिंबल का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक एंजेलिक एनर्जी उनके साथ में हमेशा रहेगी। तो इनके बेनिफिट्स वगैरह बहुत सारे हैं कि जो फिर डेबी एम्स्टर ने इसे ज्वेलरी फॉर्म में भी लोगों को देना स्टार्ट किया था, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे थे। और बहुत लोगों को ये पता भी है कि जीबू सिंबल के कितने सारे रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, सो ये सारे इसमें कवर करेंगे हम लोग, जो कि आपके डे टू डे लाइफ में आपको ये यूज कर सकते हैं। कि देखिए फर्स्ट मैंने सिंबल दिखा दिया है आपको अबंडेंस का। अबंडेंस हमें चाहिए होता है, हर चीज में हम चाहते हैं कि वो हमें मिले। तो इसको ड्रॉ करने का भी तरीका होता है कि आपको कहाँ से कहाँ कैसे ड्रॉ करना है, ये सारी चीजें इसमें सीखनी होती है। जी अगर ये मैडम, एक सिंबल मिनट है, इसको स्टॉप कीजिए यहीं पर। जी जी, यहीं रहने दीजिए बताऊंगा। कहने का मतलब यही है कि जैसा कि आप सब लोग अगर ऑकल्ट से जुड़े हैं तो आपको पता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। तो ये जो 88 एंजेलिक जीबू सिंबल हैं, इन सब में भी अपने आप बहुत सारी एनर्जी है जो अपने आप में एम्पलीफाई होती रहती है। वो 88 जीबू सिंबल्स की आपको कंप्लीट 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 जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। उसको किस तरीके से यूज करना है, चाहे आपको पेन हो रहा हो, नी पेन हो रहा हो, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट 88 जीबू सिंबल्स होते हैं। हर चीज का कलर कैसे है, ड्रॉ कैसे करना है, किस तरीके से आप उसको बॉडी पार्ट पे लिख सकते हो, उसका क्रिस्टल कौन सा होता है, कंप्लीट जानकारी आपको 88 जीबू सिंबल्स की यहाँ पर मिलने वाली है। कंप्लीट कोर्स रहेगा ये। इसके अलावा जो वैदिक स्विच वर्ड की मैडम बात कर रही है, ऐसे के ऐसे ही वैदिक स्विच वर्ड 108 होते हैं। वो 108 की ही कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। किस तरीके से आप उनको सिद्ध करेंगे, किस तरीके से आप उसको यूज करेंगे, कंप्लीट जानकारी दोनों ही कोर्स के अंदर मिलने वाली है। दोनों ही कोर्स विथ जीएसटी 555 है, 1 रुपया भी आपको उसका एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि 2 कोर्स के लिए 555 मतलब 277.50, यानी कि 277 रुपये 50 पैसे पर कोर्स पड़ रहा है आपको। 3 दिन का समय मैडम 1 से 1.5 घंटा आपको देती है। सर्टिफिकेशन भी इसके अंदर आपको मिल रहा है। तो दिस इज अ वेरी गुड डील, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी और जल्दी से जल्दी इनरोल। मैडम स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए, अब हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने जितना प्रयास है दोनों दिनों में हमने किया है। बस आप जो भी क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं उसमें हम केवल आपको एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक हैंड रेस कंप्यूटर पे कर लीजिए और एक आपको कैमरा ओपन करना है। जिनका कैमरा ओपन है कोशिश करेंगे उनके ही क्वेश्चन आंसर लिए जाए। तो सबसे पहले संगीता शर्मा जी का लेते हैं। हाँ जी। राधे राधे जी। राधे राधे सर, मैंने वैसे ये कोर्स किया हुआ है पहले, पर मेरे को इतना अच्छा लगा, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी मिली, मैम ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि आई एम टोटली इंस्पायर्ड और मैं करूंगी डेफिनेटली। अभी मैं मतलब इनरोल करूंगी। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। मैंने कहा है किसी ने, सभी गुरुओं का सम्मान है, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपका इसमें रिवीजन भी हो जाएगा और हाँ बहुत जी, डिटेल में मैडम पढ़ाने वाली है। हो सकता है 2-4 बातें आपको एक्स्ट्रा भी पता पड़े। हाँ जी, हमारे बस एक स्विच वर्ड किसी न किसी देवता से रिलेटेड होता है, उसकी जानकारी भी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। एक मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि जो टन है वो ब्लैक से ही लिखना मैम, रेड से नहीं लिखना? कौन वो सा टन
टर्न ब्लू से लिखेंगे आप, ठीक है? अच्छा, क्योंकि वैदिक स्विच वर्ड तकरीबन रेड पेन से नहीं लिखते मैम। नहीं, क्रीम लिख सकते हैं आप, क्रीम, क्रीम का बोला था, टर्न का था। क्रीम ये माँ काली का है, तो आप उसको रेड पेन से लिख सकते हैं। एक मैम फिर मैं पूछूंगी, मैंने एनर्जी सर्कल भी बनाए हैं, वो भी सब कुछ किया है, आपसे पूछूंगी कि मेरे को और तो सब कुछ हीलिंग हो रही है, सिर्फ वेट लूज नहीं हो रहा है, मैं लघिमा कर रही हूँ, एनर्जी सर्कल भी है, वाटर चार्ज सब कुछ किया है। चलो मैं कोर्स में पूछूंगी भी क्या उसका हो सकता है। स्वागत है मैडम आपका, स्वागत। ओके, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। पूजा जी का ले लेते हैं। हेलो। हेलो नहीं मैडम, राधे राधे बोलिए। राधे राधे। जी मैडम, पूछिए क्या पूछना है। हाँ, तो वो आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी मैडम। थैंक यू। मुझे जिम्बो सिंबल्स के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। ओके, ये मेरे लिए नई चीज है, और मैं चाहूंगी जो पीडीएफ आप देंगे वो मुझे हिंदी में आप देंगे। पूजा जी, पीडीएफ जो है ना वैदिक स्विच वर्ड की हाँ। हिंदी में है और जीबू सिंबल की इंग्लिश में है, और हम आपको किसी को भी पीडीएफ नहीं देंगे। मैं अभी पहले वापस एक बार क्लियर कर रहा हूँ, ये आप अपने मोबाइल पर 1 साल के लिए देख सकते हो, आपके मोबाइल में ही रहेगी, उसको आप 1 साल तक जब चाहिए तब देख हाँ। सकते हो। और ये जो एज इट इज है, जो अभी मैडम ने शो की थी, वही आपको मिलने वाली है। ठीक है मैडम। ओके सर, इसके जो स्टोन है जिम्बो सिंबल्स के, तो इसी पे ही लिख सकते हैं कि किसी और पे भी अपन साइन बना सकते हैं? वो सारी जानकारी आपको क्लास के अंदर हम दे दी जाएगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। नहीं, जो कि तो ये जो क्रिस्टल है ये आसानी से मिल जाते हैं? मैडम जरूरी नहीं है कि आपको इसको क्रिस्टल में, सिर्फ मैं आपको बता दूं, इसकी इतनी पावर है कि अगर आप अपनी 2 उंगलियों से अगर हवा में भी ड्रॉ कर रहे हो ना उसको सही प्रॉपर तरीके से, और आप अपनी विश को मांग रहे हो, तो वो आपको 5 से 10 मिनट में असर दिखाने लग जाएगा। आप एक बार ब्लेसिंग का, प्रॉस्पेरिटी का और अबेंडेंस का तीनों सिंबल को 20-20 बार हवा में ड्रॉ करके बनाओ। 2 उंगलियां सामने लीजिए, ऐसे सामने लीजिए, ऐसे उंगली ऊपर कीजिए, 2 उंगलियां जैसे मैडम, मैडम बताना प्लीज। हाँ जी, ऐसे आप ब्लेसिंग का सिंबल बनाइए 20 बार हवा में ही, बैठे बैठे ही, और आपको अभी ब्लेसिंग आने लग जाएगी। मैडम पिक्चर्स नहीं आ रही हैं आपकी। मैडम आप अगर 1 मिनट में, आप अब आ रही है आपको? हेलो मैडम, कहाँ चले गए आप? बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैडम कि ये आप एयर में ड्रॉ कर सकते हैं, आप पेपर पे बनाकर अपनी अफर्मेशंस के साथ एनर्जी सर्कल में लगा सकते हैं, आप वाटर चार्जिंग के लिए आप अपने आरओ पे लगा सकते हैं। इसको बहुत तरीके से यूज किया जाता है, आपको क्लास के अंदर सारा का सारा बताया जाएगा। कहीं पर भी आप इसका कॉम्बिनेशन बना के लगाया जा सकता है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैडम तो आपको पूरे पढ़ा देंगी, फिर आप उसको किस किस को क्लब करा के उन सबको एक साथ यूज कर सकते हैं। बहुत पावरफुल रहते हैं ये। आप ये सोचिए कि ये क्लासेस हमने ही 3500 में करा रखी है। आज ब्लेसिंग देने की बात थी, गुरु पूर्णिमा बहुत नजदीक है और कोई क्लास आ नहीं पाएगी उससे पहले, तो हमने मैडम से एक रिक्वेस्ट की थी कि जो भी हमारे इधर जुड़ता है उसको प्लीज एक ब्लेसिंग दे दीजिए। तो हमने यही डिसाइड किया था कि इसका कोई भी एनर्जी एक्सचेंज गुरु पूर्णिमा पे नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिर टीम ने ये डिसाइड किया है कि अगर हम ऐसे ही दे देंगे तो कोई सीरियस लोग नहीं आएंगे, ऐसे कुछ भी कोई भी आ जाता है, तो थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज पुट करने से बहुत सारे सीरियस लोग ही आते हैं जिन्हें सही में लोगों का भला करना होता है, या कम से कम अपनी तो चीज को ठीक करना होता है, सिर्फ वही आएंगे। इसीलिए हमने इसको एनर्जी एक्सचेंज रखा है थोड़ा सा। इसमें बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिए कि कोई कॉमर्शियल या कुछ कमाने के लिए रखा है, ये एब्सोल्युटली ब्लेसिंग क्लास ही है। नेक्स्ट है रितिका जी का, लेते हैं, उनका भी कैमरा ओपन है। रितिका जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। राधे राधे जी मैडम। हेलो हाँ जी, राधे राधे बोलिए मैडम। जी, राधे राधे जी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन वही था कि पीडीएफ नहीं रहेगा तो हमारे पास उसको कैसे हम उतना अच्छे से पीडीएफ आपके पास ही रहेगा मैडम, आपके मोबाइल में रहेगा, 1 साल तक रहेगा। 1 साल तक आप 3 दिन की क्लास के नोट्स 1 साल तक आराम से बना लेंगे आप। वो पीडीएफ हम लोग प्रिंट करवा सकेंगे ना? नहीं, प्रिंट नहीं करवा सकोगे मैडम। तो पीडीएफ फिर मतलब वो सेंस क्या रहेगा कि पीडीएफ है हमारे फोन में, उसका क्या मतलब? आप उससे देख के मैडम देखिए, पीडीएफ क्या होती है। पीडीएफ एक्चुअली क्या है, जब हम ऑनलाइन अपने ऑफलाइन वेबिनार करते थे या अपने सेमिनार करते थे, तो आप वहां आते थे, अपने नोट्स बनाते थे,
और उसके बाद आप अपने नोट्स पे रिलायबल हो जाते थे और आपको पता है कि मुझे इसको कवर करना है। जैसे हम पहले पीडीएफ देते थे तो लोग सालों साल तक उसको करते ही नहीं थे, याद ही नहीं करते थे और ना ही कुछ करते थे। अभी 1 साल की बाउंडेशन हमने इसलिए डाली है ताकि आप अपने उस वीडियो रिकॉर्डिंग को 6 महीने के अंदर बार बार देख लें, उस पीडीएफ को आप अपने मोबाइल पर 1 साल तक एक्सेस कर लें और उसमें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लें। 2 महीने तक 3 महीने तक ग्रुप भी एक्टिव रहता है, मैडम से भी क्वेश्चन आंसर करके अपना कोर्स कंप्लीट करके आगे चले। नहीं तो मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेरे साथ 50-50 60-60 क्लासें कर चुके हैं और उनका पैसा सारा पानी में जा रहा है। इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि सभी लोगों को ये बाउंडेशन दे दे कि कम से कम 1 साल के अंदर आप अपना कोर्स को पूरा कंप्लीट कर कर फिर ही आगे बढ़े। इसीलिए आपको जो भी मिलेगा वो ऐप पे मिलेगा। इसके फर्दर भी अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं तो इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास और मैं मेरी जो पीडीएफ है वो तो मुझे घर पर ही चाहिए या मेरे को पीडीएफ फॉर्म में ही चाहिए, तो हम आपको उसका एक प्रिंट आउट करके घर पे दे सकते हैं। आप हमें एड्रेस भेज देंगे, हम आपको घर पे भेज देंगे, उसका एक जो भी नॉमिनल चार्ज होगा वो आपसे ले लिया जाएगा। उसके लिए आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं राम प्रसाद जी से। राम प्रसाद जी नमस्कार जी। राधे राधे सर, अनम्यूट करके बात कीजिए। राधे राधे सर। राधे राधे। आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, कल तो मैं मिस कर गया था। कोई बात नहीं, मैंने लिंक डाल दिया है सर चैट बॉक्स में, देख लेंगे जरूर जी। मैं सिर्फ एक ही कल में ज्वाइन कर लूंगा इसको, मैं कल सुबह आपको मैं शेयर कर दूंगा। स्वागत है सर। सिर्फ एक बात पूछ रहा था, जैसे मैम ने बताया ना स्ट्रीम के बारे में, टन के बारे में, गम के बारे में, तो मैं ये चाह रहा था जैसे हमने इन सबको सिद्ध करना है तो अलग अलग सिद्ध करना पड़ेगा या ऐसे भी कर दे सकते हैं जैसे स्ट्रीम, टन, गम, इस तरह से भी? ये पूछना चाह रहा था मैं। नहीं, इसको हमें इंडिविजुअली करना पड़ेगा। अगर हम स्ट्रीम का करेंगे तो स्ट्रीम का ही करेंगे पहले, फिर टन का जब हमें करना है हम टन का करें, इंडिविजुअली हमें करना पड़ेगा। ये मैम फिर आप बाद में बताएंगे कि कितने दिन इसका अभ्यास करके हर चीज को आपने सिद्ध कर लेना है, कितने दिन में आपका सिद्ध हो जाएगा ये? तो आप ये क्लास में बता देंगे सारा? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा जी। ये बड़ा जिम्बो सिंबल के बारे में तो बस थोड़ा सा इंडिकेशन मिली है, कल क्लास में देख लेंगे उसको, तो बहुत अच्छा आनंद आ जाएगा सर। जीबू सिंबल तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इस क्लास के अंदर। आप आइए, आपका स्वागत है। और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये चाहे जीबू सिंबल हो चाहे वैदिक स्विच वर्ड हो, अमेजिंगली काम करते हैं। और किस तरीके से सिद्ध किया जाएगा, किस तरीके से आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे, वो सब कुछ आपको क्लास के अंदर बताया जाएगा। और 108 तरह के अगर वैदिक स्विच वर्ड या चौपाइयां मैडम आपको बताने वाली हैं, तो उसमें से आप हो सकता है कि 15 या 20 को सिद्ध कर लें और 15-20 से ही आपका काम हो जाने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं धीरे धीरे करके सब सिद्ध कर लूं, तो आप सब सिद्ध कर सकते हैं। 1 साल तक आपके पास पीडीएफ है, आप अपने नोट्स आराम से बना सकते हो। 108 सिद्ध करने के लिए भी आप सब कुछ आपको वहां पर बता देगी मैडम कि ऐसे ऐसे सिद्ध करना, आराम से आप कर सकते हो। 8 महीने तक आप अपने कोर्स को करके अपने आप को, हम आपको पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं आपको पीडीएफ दे दी, वीडियो रिकॉर्डिंग दे दी, फिर आप 6 महीने तक, साल भर भूल गए, फिर कर ही नहीं पाता आदमी। ये हमने एक बहुत ही अच्छा एक पहल की है ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो पाए। ये तो 2 महीने में भी आदमी कर सकता है, 6 दिन की क्लास 2 महीने में। लेकिन आज का युग बहुत फास्ट है, सबको बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे में सीखने की बहुत ग्रिड होती है, बहुत सारे कोर्सेस लोग करते हैं, बहुत सारे कोर्सेस करते हैं, तो वो कर नहीं पाते हैं। इसीलिए 1 साल का समय आपको दिया गया है ताकि 1 साल तक आप आराम से कर लीजिए। पूजा राठौड़ जी का ले लेते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। क्लास मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जो बहुत इंफॉर्मेटिव है। और आजकल की इतनी भागदौड़ में ये सारी चीजें इतनी अच्छी है कि हम लोग आते जाते बच्चों को समझाते हुए भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे बेटे को कल मैं ये ऐसी ब्रीफ कर रही थी, उसको इतना इंटरेस्ट है, वो बोला मम्मा मेरे को भी करना है, पर वो कैसे क्लासेस रहती है तो उनके पास टाइम नहीं है, तो मैं उनको समझाती रहती हूँ शॉर्ट में। आज का जो क्लास था उसमें जो आपने गम बताया, वो कौन से से लिखना है? वो आप ब्लू से लिख सकते हैं, ठीक है? ओके। एंड और एक चीज मैम, अभी जैसे कल मेरे बेटे का स्कूल में इलेक्शन है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर है, तो उसको और आगे बढ़ावा देने के लिए
या आगे बढ़ने के लिए मैं क्या यूज कर सकती हूँ? जिबू सिंबल है या स्विच वर्ड है और कौन सा है? जिबू सिंबल भी है, स्विच वर्ड भी है। आप जिससे कनेक्ट होना चाहते हैं उससे हो सकते हैं। अभी जैसे कि ऑब्स्टेकल्स नहीं आने चाहिए, उसके लिए आप गम की चैंटिंग कर सकते हैं। उसके लिए विजडम हम चाहते हैं, जहाँ पे नॉलेज हम चाहते हैं, अभी उसको विजडम की जरूरत है, राइट? तो हम राइट। वहां पे, हाँ, तो वहां पे हम सरस्वती जो मैंने बोला था वो भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, वो भी हाँ दे हाँ। सकते हैं। अच्छा, तो कल अभी वो जैसे स्पीच देने जाए तो उसको मैं बोलूँ तू गम की चैंटिंग कर। यस यस, कि कोई ऑब्स्टेकल्स ना आए, उसमें उसको सक्सेस मिल जाए। ओके ओके, हम्म, यस यस, ठीक है। अच्छे बस से मैं वो वेट, कर पाए। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ओके, बस मैं कल के लिए वेट कर रही हूँ कि कैसे अपना क्लास स्टार्ट हो जाए। वेरी बिल्कुल। एक्साइटेड। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार, राधे राधे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राजन जी भी हैं, उनका भी ले लेते हैं। सर थोड़े बाहर लग रहे हैं। राधे राधे सर। हाँ, मैं बाहर था एक्चुअली, सॉरी। नो नो हाँ, इश्यूज। राधे राधे। सर थैंक यू मैं मैम। आप जैसे लोगों को तो हमारे को सलाम है कि आप बाहर लेकर भी ले रहे हैं सर, बहुत बहुत हाँ नहीं, धन्यवाद आपका। थैंक यू आपका भी और मैडम का भी। मैम बस वही था एक्चुअली, आपने कर दिया था क्लैरिफाई। वही एक ये कंफ्यूजन था कि विच इंक टू यूज फॉर विच वर्ड, क्योंकि ऐसे ही हमने पहले भी कहीं किसी से मैंने सुना था कि वो टन में जी ग्रीन पेन से लिखो, आज आपने ब्लू बता दिया, और किसी में आपने वो ब्लैक लिखा था। तो ये तो यही कंफ्यूजन था, वैसे आपने काफी तो क्लैरिफाई कर दिया है। इसका मतलब ग्रीन या ब्लू इज यूनिवर्सल थिंग, इट कैन बी यस यूज्ड as यस such यस। without asking anybody, or we need specific for specific thing? नो, यूनिवर्सल कलर है, इज यूनिवर्सल, यू कैन यूज। तो ब्लू या ग्रीन से एनर्जी बढ़ती या घटती नहीं है? ऐसा यस, तो नहीं कि ब्लू, नहीं 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 ब्लू नहीं, से घट ऐसा जाएगी कुछ या इफेक्टिविटी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं तो नहीं, नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, एक मेरे को और छोटा सा डाउट था कि ये वैदिक स्विच वर्ड मैडम इस एक ही तरह के होते हैं ना, जैसे 108 है, इसमें भी टाइप्स तो नहीं है ना, जैसे एस्ट्रोलॉजी में सिस्टम्स इसमें है? भी होता है, इसमें भी है, इसमें भी लेवल होते हैं। एक स्विच वर्ड का और एक लेवल होता है, ठीक है? नहीं मतलब लेवल। हाँ, अच्छा वैदिक स्विच वर्ड में बहुत सारे, मतलब देखिए हमारा वेद पुराण बहुत वास्ट है। ऐसा नहीं है कि ये 108 वर्ड्स में ही समा गया है, नहीं। ओके। स्विच वर्ड और भी हो सकते हैं। ओके, अच्छा, वही मतलब कि 108 मतलब कोई तो और है ही पढ़ाता है है, तो शायद लेकिन कोई और इसमें वर्ड्स पढ़ा एक्स्ट्रा रहा है। भी है। अच्छा, मतलब कोई पढ़ाएगा तो किसी क्लास में कुछ और वर्ड्स हो सकते हैं, कुछ और करेंगे तो किसी की क्लास में कुछ और वर्ड्स हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। या ये इन फिक्स है? जनरल देखा जाए तो ये तो है ही है। 108 जो लोगों को पता अच्छा है ये है। इसका एक एडवांस लेवल भी है जो मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन अभी तो ये 108 भी सफिशिएंट है। ठीक है, वैसे ठीक है, देखा जाए तो आप इसके लेवल बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ठीक हमारे है, वेद थैंक में यू। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है कि जो हम ठीक है, स्विच वर्ड करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे जी। एक जानकारी आप सब लोगों के लिए और है, कल सब आप लोग आ ही रहे हैं क्लास में 5:30 बजे, और कल हमने एक छोटा सा एक और आपके लिए प्रयास रखा है, वनडे की और क्लास रखी है जो कि 7:30 बजे है। कोशिश करेंगे 2 घंटे में मैडम क्लास एंड करेगी, तो आप सब लोग क्लास से सीधा का सीधा आप इस फ्री क्लास में भी आ सकते हैं। 1 डे फ्री क्लास ऑन एडवांस प्रोनोलॉजी, यानी कि साउंड वाइब्रेशन। हर व्यक्ति के नाम में एक वाइब्रेशन है जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से हो सकता है अच्छी हो या बुरी हो, या विदाउट डेट ऑफ बर्थ। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है तो कौन कौन से ऐसे साउंड हैं जिससे आप अपने नाम की वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हो। जैसे बहुत बड़े बड़े स्टार, सुनील शेट्टी ने अपने नाम की वाइब्रेशन को चेंज किया है, अभिषेक बच्चन जी ने अभिषेक ए बच्चन किया है, बहुत सारे लोगों ने न्यूमरोलॉजिकल चेंज किया है, बहुत सारे लोगों ने प्रोनोलॉजी की वजह से, कियारा आडवाणी, बहुत सारे। फिलहाल एक तरह का गाना आया था उसके अंदर क्यों डबल एल लगाया गया, क्यों अपने वो साउंड की वाइब्रेशन को चेंज करने के बाद बहुत सारे चेंजेस, अपने बदलाव ला सकते हैं और अपने आप को अपनी लाइफ में सक्सेस बना सकते हैं। तो ये भी एक तरह की बहुत ही बेहतरीन साइंस है, उसको भी हम कल आपको बताने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। सेम आईडी, सेम पासवर्ड, सेम लिंक रहेगा, 7:30 बजे का सिर्फ टाइमिंग रहेगा। कल आप सब लोग आइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी विद साउंड, आपको बहुत आनंद आने वाला है इसके अंदर भी। सभी लोग क्लास ज्वाइन कीजिए और उसके बाद वेबिनार में जरूर आइए। अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। जिन लोगों का हम क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाए हैं, आप प्लीज पर्सनल मेरे नंबर पे आप चैट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आपका हम उसका जरूर कोशिश करेंगे कि आंसर देने के लिए। बस मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि कल से ही क्लास स्टार्ट हो रही है। जिन्होंने पेमेंट का
स्क्रीनशॉट अभी तक नहीं भेजा है तुरंत प्रभाव से भेज दें, और जिन लोगों को हमने ग्रुप के अंदर ऐड नहीं किया है वो भी प्लीज मुझे रिमाइंडर डाल दें, तो मैं उनको ग्रुप में डाल दूं। मोस्ट प्रॉब्लम मैंने सबको डाल दिया है। बैंक डिटेल आपके सामने है। डेबिट कार्ड से अगर आपको पेमेंट करना है तो आप मुझसे लिंक पर्सनल मांग सकते हैं। मेरा नंबर है 7665559566। पेमेंट आपको 9675176666 पे ही करना है। 555 एनर्जी एक्सचेंज फॉर बोथ द क्लासेस इज वेरी लो। प्लीज ज्वाइन द क्लासेस, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। और पल्लवी जी के साथ 6 दिन बिल्कुल हम 1 से 1.5 घंटा रहेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। धन्यवाद मनीष जी का, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया। आप सभी जनता जनार्दन का, जिन्होंने इतना कीमती समय दिया और हमारे साथ जुड़े रहे और हम पे भरोसा किया। और धन्यवाद पल्लवी जी आपका, ऑलवेज इतना बेहतरीन सेशन लेने के लिए, बहुत सारी जानकारी देने के लिए। और क्लास में तो हम बहुत डिटेलिंग में बात करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे।